एक्सीलरेटर की, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी तक किसी का भी कोई भी इशू आया हो फर्स्ट सेकंड लैब में, कोई भी इशू, सिर्फ जिनका इशू हो वो चैट में डाल दो। यहाँ कोई ऐसा भी है जिसने पूरा क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है और किसी का चैलेंज खाली रह रहा हो? दिवेश आया यार अभी? हाँ भैया, भैया मेरा हो गया। भैया मेरा चैलेंज रह रहा है। अच्छा अच्छा। हरिओम, हाँ दिवेश आया अभी? हाँ दिवेश है, दिवेश है। हाँ भाई है, यही है। करवा दे। किसी का कोई इशू नहीं ना फर्स्ट टू लैब्स में? तो कोई इशू नहीं, हम क्या? स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अभी वेट कर लेते हैं, हाँ स्टूडेंट हो जाए। हाँ, बस हाँ, 5 5 मिनट वेट कर लेते हैं, 7 5 तक वेट कर लेते हैं, 1 मिनट और। कोई ऐसा तो नहीं जिसने अभी मतलब कि सेशन ज्वाइन ना किया हो अब तक और उसने स्टार्ट नहीं है करी है कोई क्वेस्ट? ऐसा भी है कि कोई जिसने मतलब फर्स्ट लैब करी है उसके बाद उसने सेकंड लैब नहीं करी अब तक? ऐसा तो कोई नहीं है ना? सबकी हो चुकी है दो क्वेस्ट सबकी? हाँ, आई थिंक सबकी हो गई है। शैशव, मेरी नहीं हो पाया सकता। क्या इशू है यार शैशव, बताओ चैट में, या माइक खोल के बात कर लो, कोई माइक खोल दिक्कत के बता दो आप। अब जो स्टूडेंट्स आई हैं। आधा खोला था, फिर लैपटॉप ही डेड हो गया, अचानक से बंद हो गया पूरा, फिर खुला ही नहीं। नहीं। अच्छा, दोबारा नहीं ट्राई की? दोबारा खुला ही नहीं वो। रिट्राई रिट्राई मार रहा है, हो ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा। आज फिर ट्राई कर क्या रहा हूँ। कंसोल नहीं खुल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, साइन इन नहीं हो रहा? कंसोल नहीं खुल रहा। आप इनकॉग्निटो में ही कर रहे हो ना? जी। खुल आज एक बार जाएगा फिर ट्राई करना, एक बार। नहीं हाँ, होता है तो डिस्कॉर्ड पे बता देना, हम लोग सही कर देंगे उसे, ठीक है? किसी को टैग कर देना, कोर टीम को हेल्प कर देना। सर ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी, तो मैंने कंप्लेन कर दी हाँ थी मैसेज करके उन्हें। हाँ, उसमें चैट में कोटा तुम लोग कंप्लीट हो कर जाता है। सकते अगर हो। हम 4 5 बार से ज्यादा करते हैं ना सर, तो फिर नहीं हो पाता। तो उनसे एक बार हाँ, कह कोटा देंगे तो वो फिलअप हो हटा देंगे जाता है। उससे लिमिट। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, कोटा फिलअप हो जाता है, और कोटा फिलअप होने के बाद फिर मेल डालना पड़ता है, तभी दोबारा कर सकते हो इसलिए हाँ, हरिओम स्टार्ट करते हैं यार लैब। सर फर्स्ट के बाद आज सीधे थर्ड लैब हो जाएगी ना? सेकंड जैसे हाँ हाँ, हाँ, लैब कोई कोई होती है। दिक्कत दिक्कत नहीं है, हो नहीं, जाएगी, थर्ड लैब हो जाएगी कोई आज। दिक्कत। अपनी स्क्रीन में प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ हाँ। अभी स्टूडेंट्स दिख रही है कम नहीं सबको? है? दिख रही है? हाँ, आ रही है, स्क्रीन आ रही है। आ रही है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे हमारी थर्ड लैब। थर्ड लैब। हरिओम, लेकिन अभी काफी स्टूडेंट्स कम नहीं है, 65 ही नहीं, 65 67। मे भी लोग कर लिए होंगे, कंप्लीट कर लिए होंगे। हाँ, चलो करवाते हैं, स्टार्ट करें हमारे फिर। 7 हो चुके हैं या और वेट करना है? बताओ जैसा, सर स्टार्ट सात कर दस तक देते देख हैं। लीजिए सर। 7 10 तक देख लीजिए, काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो वेट कर लेते नहीं नहीं, स्टार्ट कर दे हरिओम, स्टार्ट कर दे यार, डाउट वाउट आएंगे लोगों के, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट हैं, कर कोई दे। बात नहीं, स्टार्ट कर लो। उसमें स्टार्टिंग का बात तो वही होता है थोड़ा। चलो ठीक है, तो आज हम लोग थर्ड लैब करेंगे। जी क्लाउड शेल और जी क्लाउड कैसे यूज करता है इसमें हम लोग देखेंगे ना। तो सब लोग ओपन कर लो अपना ये, ठीक है? मैं लिंक डाल 45 दे रहा हूँ इसका। लैब है, 1 क्रेडिट यूज होंगे हमारे। और इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं हम लोग करेंगे क्या, ठीक है? तो एज यूजुअल हम लोग अपने क्रेडेंशियल डालेंगे जो हम लोग को मिलेंगे, यूजर नेम पासवर्ड और प्रोजेक्ट आईडी। फिर उसके बाद हम लोग एक जोन डिसाइड करेंगे कि किस जोन में हम लोग अपना एक इंस्टेंस को मतलब क्रिएट करेंगे, क्योंकि इंस्टेंट का जोन और तुम्हारे जो सिस्टम जो क्लाउड का जोन होता है ना सेम होना चाहिए। इस वजह से हम लोग ये सब गिवन जोन में से एक जोन सेलेक्ट करेंगे, उसी जोन पे हम लोग बनाएंगे अपना आगे ये सब क्लाउड
वर्चुअल मशीन में भी बनाएंगे जोन सेम करके। बस टास्क तो इतना सही है, पर उसमें फिर हम लोग एक वो यूज़ करेंगे कि जो जी क्लाउड, जो हमारा जो कमांड है, जैसे गूगल क्लाउड को यूज़ करने के लिए हम लोग जी क्लाउड यूज़ करते हैं, जैसे वो पेपर यूज़ करते हैं ना, वैसे जी क्लाउड भी होता है मैनेज करने के लिए। इस कमांड को पूरे से गिट होता है गिटहब के लिए, और तुम्हारा ये पिप होता है उसके लिए, npm पैकेज मैनेजर जो ये सब होते हैं, वैसे जी क्लाउड होता है गूगल क्लाउड को एक्सेस करने के लिए। तो हम लोग उसको देखेंगे कि हेल्प कॉन्फ़िग करके कितने कितने सारे हमारे पास ऑप्शन है। तो बेसिकली इस लैब में हम लोग वीएम बनाएंगे सेम रीजन पे जी क्लाउड की हेल्प से। तुम लोगों ने बनाया होगा पहले, तुम लोगों ने मैनुअली वीएम बनाया है ना उसमें? उसमें दोनों ही हो गए थे, दोनों ही। स्पेशलिस्ट ने जी क्लाउड पे जाकर फोकस किया इस पर कैसे बनाएंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे अपने जी क्लाउड को वो कर सकते हैं ऑटो कंप्लीट। इसके लिए हम लोग एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे गूगल क्लाउड एसडीके का, फिर उसको एक्टिव करेंगे, फिर हम लोग जो भी कमांड टाइप करेंगे वहाँ पे वो शो करने लगेगा। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था जो हम लोग आज करने वाले हैं। बस इतना बहुत छोटी स्लैब है आज, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी स्लैब है आज। तो बहुत लोग मैक्सिमम लोग आ गए होंगे अभी तक तो। ठीक है, हाँ तो हाँ स्टार्ट भाई, लैब कर start। दो। तो सब लोग स्टार्ट कर दो अपनी लैब। मेरा ही नहीं स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये बहुत अलग सीन है। सब लोग ने अपना साइन अप कर लिया? कौन बताते रहना, ठीक है? हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चैट बताते रहना। सब क्या फॉलो कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं? यहाँ तक आ गए यार, जरा चैट में डाल दो अगर आ गए हो तो, कोई दिक्कत के बिना। एक्नॉलेज करते रहना ब्रो, क्योंकि दिख नहीं रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कहाँ तक पहुँचे हो, फिर दिक्कत हाँ आएंगी यार, बाद में। सब लोग चैट में डालते होगा, रहना, अगर कोई किसी दिक्कत कोई नहीं। किसी कोई प्रॉब्लम हो तुरंत चैट में डाल देना, हम चैट वॉच कर रहे हैं। हरिओम नहीं कर वॉच कर रहा, चैट हम वॉच कर रहे हैं। हम मुझे दिखेगा नहीं एक्चुअली। तो आई मे सक्सीड। हाँ हाँ, आगे तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने ये सब अपना स्टेप्स तो कर लिए हैं। अब क्लाउड शेल, ये क्लाउड से जैसे हम लोग के सिस्टम पे टर्मिनल होता है, सीएमडी होता है, ऐसे ही क्लाउड के लिए ये हम लोग को क्लाउड शेल देते हैं, ये कि जिसमें हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स अ टर्मिनल ओनली, तो बस नेम अलग है क्लाउड शेल। तो इसको सब लोग ओपन कर लो यहाँ से। ऊपर एक ऑप्शन देता है राइट कॉर्नर में, ठीक है? अब हम लोग यूज़ करेंगे ये कमांड। ये कमांड कॉपी कर सकते हो तुम लोग चाहो तो, या टाइप भी कर सकते हो। मैंने कॉपी कर लिया, सेविंग माई टाइम। आप पेस्ट करो और देखो यहाँ पे तुम्हें एक यहाँ रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। किस चीज़ का? तुम्हारी प्रोजेक्ट आईडी, जो तुम्हारी प्रोजेक्ट आईडी है ना, जीसीपी प्रोजेक्ट आईडी, तुम्हें इस पूरे के जगह वो कॉन्फ़िग करना पड़ेगा, वो डालना पड़ेगा यहाँ पे कि वो कनेक्ट हो चुके तुम्हारे आईडी से। ठीक है? हरिओम थोड़ा सा स्लो हो जा, थोड़ा स्लो हो जा, क्योंकि शायद स्टॉप बोल रहा है, थोड़ा सा पीछे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो,
सब लोग यहाँ तक आ जाओ। यहाँ तक आ गए हैं सब लोग? जिसका शेल नहीं खुला उसका बता दो यार, डाल दो चैट पे। सिर्फ तो जिनका, बताएंगे, कोई आगे चलूंगा मैं। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। चल स्टैशरफ का खुल गया है शेल, आगे बढ़ते हैं, कमांड पे आ जाते हैं। और किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है? तो प्रोसीड करें? हाँ हाँ करते हैं। ठीक है। तो जो तुम्हारी ये कमांड है जी क्लाउड कंप्यूट प्रोजेक्ट इन्फो डिस्क्रिप्शन और प्रोजेक्ट, ये तुम्हारी जो बेसिकली क्या कर रहा है, ये जी क्लाउड के हेल्प से जो तुम्हारा प्रोजेक्ट आईडी है इसको कन्फिग करा रहा है, मतलब कनेक्ट कर रहा है ये, ठीक है? तो इसको तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा तुम्हारे प्रोजेक्ट आईडी से। और तुम्हारी प्रोजेक्ट आईडी कहाँ है? लेफ्ट साइड जो तुम्हें पैनल मिला है यहाँ पे, यूजर नेम, पासवर्ड और जीसीपी प्रोजेक्ट आईडी। ये प्रोजेक्ट आईडी तुम्हें यहाँ पे भी मिल सकता है, ये दोनों सेम होगा प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है? तो इस कमांड को हम लोग रन करेंगे बाय रिप्लेसिंग योर प्रोजेक्ट आईडी टू आवर ओरिजिनल प्रोजेक्ट आईडी। इसको रिप्लेस करते हैं। स्क्रीन सबको विजुअल दिख रही है कि बड़ा करो मैं कुछ? थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर ले शेल का या तो। ठीक है। अब विजिबल है? हाँ सही है, सही है। सही है। हाँ सही है, इतना सही है। सबने वो अपनी आईडी डाल दी सबने? अब फिर एंटर कर दो। ऑथराइज मांगेगा करने के लिए, ऑथराइज कर देना उसको। हेलो हरिओम हाँ भाई, ये हाँ, बोलो बोलो। मैं कह रहा था ये स्टेप रिपीट कर दो, मेरा नेट ना स्लो चल रहा है तो मैं थोड़ा तो पीछे हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, ये मैं तो अपने टर्मिनल पे, टर्मिनल तो ओपन हो गया मेरा। हाँ देखो सर, हो गया ओपन। तो ये जो तुम्हें कमांड दिख रही है ना, गूगल और जी क्लाउड कंप्यूट प्रोजेक्ट इन्फो डिस्क्रिप्शन और हाइफन प्रोजेक्ट आईडी, उसमें तुमको हाँ ये जो जीसीपी प्रोजेक्ट आईडी है ना, योर प्रोजेक्ट आईडी के जगह, इस पूरे होल के जगह तुमको वो रिप्लेस करना है जो तुम्हारी आईडी यहाँ दे रखी है, ये वाली। यहाँ से कॉपी कर लो या तुमको यहाँ पे भी वो दिख रहा होगा प्रोजेक्ट आईडी, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, वो करके एंटर कर दो। ठीक है, सब ने कर लिया? ये क्या हुआ, मेरा कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये हम वही दिक्कत आ रही है, शायद से रिसोर्सेज फ्री नहीं हो रहे। एक मिनट हरिओम, एक मिनट रुक जाइए, एक क्वेरी है इसकी। वेदांत, ये हरिओम खोलिए, लैब खोल अपनी, उसमें शेल दिखा दे एक बार। दिखा देगा। हाँ यहाँ ऊपर, यहाँ वो दिखा दे प्रोजेक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसका प्रोजेक्ट सेलेक्टेड नहीं है इसलिए वो दिखा रहा है डोंट हैव एक्टिव अकाउंट सेलेक्टेड दिखा रहा है। वो ऊपर से दिखा दे। लाइन हाईलाइट कर दियो जहाँ कमांड टाइप की है। ये नहीं कमांड, शेल में खोल दे, शेल में। देखो बेसिकली ये है हमारी कमांड पूरी। ये सबका यूनिक होगा, अलग अलग होगा ये आईडी, ठीक है? मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया है, तुम चाहो तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। ये सेम चीज़ कॉपी फिर से मैं दिखाई दे रहा हूँ। तुमने इसको कॉपी किया, ठीक, फिर पेस्ट किया, और ये तुम्हारी योर प्रोजेक्ट आईडी है ना, यहाँ पे तुम्हारी अपनी प्रोजेक्ट आईडी जानी है, तो इसके जगह तुम अपनी ये वाली आईडी डालो, ये वाली प्रोजेक्ट आईडी कॉपी किया और नॉर्मल पेस्ट कर दिया। करने के बाद कमांड हमने रन करा दिया। हरिओम, हाँ कुछ नहीं क्लियर हो। बताते रहो यार तुम लोग। पहुंच गए यहाँ। वेदांत अगर अभी भी नहीं हुआ तो एक बार माइक ऑन कर लो। जिसको नहीं देख भाई, जिसका नहीं हो रहा, बहुत लोग नहीं है, आराम से माइक ऑन करके इंटरेक्ट कर लो।
हाँ बता दो, रोक के करवा देंगे आराम से। हो गया वेदांत का हो गया। हो गया चला गया। सबका हो गया? हाँ हो गया। अब हम लोग अपना इन्वायरमेंट सेट करेंगे, मतलब इन्वायरमेंट में हमको दो चीज़ मिला, हमारा जोन और प्रोजेक्ट आईडी। तो इस हम लोग इससे जो एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट आईडी है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, प्रोजेक्ट आईडी एक वेरिएबल की तरह समझ लो, उसमें हम लोग अपना प्रोजेक्ट आईडी स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, जैसे ए इक्वल टू, जैसे कोडिंग में तुम लोग करते हो ए इक्वल टू कुछ नंबर 4, वैसा ही जो तुम्हारा ए है यहाँ प्रोजेक्ट आईडी है, और जो 4 जो नंबर है तुम्हारी प्रोजेक्ट आईडी, इसको स्टोर करा रहे हैं हम लोग, उसको आगे यूज़ करेंगे। तो हम लोग ऐसे दो वेरिएबल लिए हैं, एक प्रोजेक्ट आईडी और एक जोन। तो जिस जोन की हम लोग बात कर रहे थे, जो सेट करना है कि दोनों जोन सेम होना चाहिए हमारे क्लाउड का और हमारे इंस्टेंस का जो बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग दो वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, प्रोजेक्ट आईडी और जोन में। तो नॉर्मल इसको यहाँ से कॉपी करो और फिर से वही करना है, हमें पेस्ट करना है और प्रोजेक्ट आईडी की जगह हमें अपनी प्रोजेक्ट आईडी डालनी है जो हम लोग वहाँ से कॉपी किए थे। फिर से हम लोग कॉपी करने वाले हैं, कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है, नॉर्मल हो गया। हुआ? हो गया सबका? हाँ हरिओम 2 मिनट रुक जा, अभी शैस्टर को दिक्कत आ रही है थोड़ी। हाँ। सर प्रोजेक्ट आईडी टर्मिनल पे इंटर करने के बाद कुछ हो नहीं रहा, अगेन वही लाइन कॉपी हो जा रही बस। एक बार क्लाउड शेल रीस्टार्ट कर लो या पूरा पेज ही रिफ्रेश मार दो। आप क्या कहना चाह रहे हो? वो लाइन कॉपी हो जा रही मतलब? वो लाइन अगेन कॉपी हो गई, नेक्स्ट लाइन में आ जा रही बस, और कुछ हो नहीं रहा। फिर इंटर मारा, अगेन कॉपी हो गया, सेकंड लाइन में आ जा रहा है। ऐसा जैसा मेरे में दिख रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं आ रहा ना, तभी तो दिक्कत आ रही। तुम्हारा कौन सा कमांड नहीं चला? पहला वाला जिसमें तुमने प्रोजेक्ट आईडी को कनेक्ट किया अपने इससे टर्मिनल से? हाँ पहला वाला ही नहीं चल रहा। कुछ गड़बड़ कर रहे होगे, ध्यान से देखो फिर से बात दिखाते हैं क्या करना या तो स्क्रीन शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेंगे। हाँ चलो कर दो, कर देख सकते लेते हो। हैं। ओके सर, करते हैं। जल्दी करो। मेरे ऊपर हो जाएगा ना इसका स्क्रीन शेयर? हाँ हो जाएगा, बट एक काम कर, अभी हटा ही दे अपना स्क्रीन, कोई दिक्कत ना आए। चल ठीक है। हाँ एक सेकंड यार। सर लैपटॉप पे काम कर रहा है, फोन से जो ज्वाइन कर रखा है, तो आप हाँ देख कोई लीजिए। दिक्कत नहीं, देख रहे हैं। हाँ इस पे कमांड पेस्ट करो आप। मुझे दिख नहीं रहा। इसमें आईडी तो पेस्ट करनी है सर? नहीं सिर्फ आईडी नहीं पेस्ट करनी है आपको, नहीं, भाई कमांड के साथ करना है। पूरा कमांड लैब पे जाओ, लैब से वहां से पूरा कमांड कॉपी करो, टाइप मत भाई करो। देख, फिर से दिखा रहा हूँ भाई, देख। हाँ ये पूरा कोई नहीं करने हाँ दो उसे, पूरा कॉपी करो। हाँ करना। रुक जाओ, फिर से दिखा रहे हैं, एक मिनट देख लो, समझ लो, फिर करो, ठीक है? ठीक है वो। ये जो तुम्हारी कमांड है, ये क्लाउड कॉन्फ़िग प्रोजेक्ट इन्फो डिस्क्रिप्शन माइनस प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जो तुम्हारा दिया हुआ है जो प्रोजेक्ट आईडी है, प्लस करने के मुझे अब अच्छे से दिख रहा होगा। ये जो प्रोजेक्ट आईडी दी हुई है ना, इस प्रोजेक्ट आईडी की जगह पे तुम्हें अपना ये वाला जीसीपी प्रोजेक्ट आईडी डालना है, फिर एंटर करना है, ठीक है? वो जो तुम आईडी डाल ले, वो तो कोई कमांड हुई नहीं ना, उसको चलाने के लिए तुम्हें कुछ कमांड तो डालनी पड़ेगी ना। तो वो कमांड ये है, फिर तुम अपनी उस प्रोजेक्ट आईडी को उससे कन्फिगर करा रहे हो, तो फिर यहाँ पे तुम प्रोजेक्ट आईडी डालोगे। जल्दी करो, देखें हुआ कि नहीं तुम्हारा, समझिए ना? ठीक है सर, एक सेकंड हरिओम एक बार अपने शेल में एक बार हाईलाइट करके दिखा दे जो कमांड चलाई है तुमने, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कैसे टाइप किया। ये देखो, मैंने Highlight। इतनी सारी चीज तो कॉमन है तुम्हें, और ये सबका डिफरेंट होगा जो तुम्हारा प्रोजेक्ट आईडी है, ठीक है? तुम्हें ये कमांड टोटल डालनी है और एंटर रन कराना है।
क्योंकि जो हम अभी जिस पे काम कर रहे हैं हम लोग को एक प्रोजेक्ट बना, जो ये हम लोग का लैब है बेसिकली उसको एक प्रोजेक्ट समझ लो। इसको हम लोग इससे कन्फिग करा रहे हैं क्लाउड से, ठीक है, यही कर रहे हैं। तो ये पहले कन्फिग कराना इम्पोर्टेंट है। हो गया? हाँ श्वेता, एंगुलर ब्रैकेट्स हटाने हैं। हाँ, हटाने में से और पूरा रिप्लेस करना है। हरिओम आगे थोड़ा करते हैं क्योंकि अगर दिक्कत आएगी तो पूछते रहेंगे बीच में, क्योंकि टाइम भी होता जा रहा है। डोंट वरी ब्रो, टाइम से पहले करेंगे, मेरी गारंटी है। यार सबको लेके चलना है ना, सिर्फ एक को नहीं देखना, सिर्फ सबका देखना है ना। ये लैब छोटी है, आराम से कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, तो सब लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं भैया। हाँ। भैया मेरा बार बार वही हो रहा है। क्या वही रिपीट हो रहा है? कौन सी कमांड? पहला स्टेप, दूसरा वाला। एक मिनट। दूसरा जो तुमने एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट आईडी इक्वल टू और अपना प्रोजेक्ट आईडी डाला होगा, ठीक है, फिर ऐसा ही हो गया है ना? देखो हाँ ऐसा भैया। होगा ना? हाँ ऐसा हो, ठीक है, इट्स ओके, फाइन, परफेक्टली फाइन। इसने क्या किया कि उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, कोई एरर थ्रो नहीं किया है टर्मिनल ने। मतलब ही इज एक्सेप्टिंग योर वेरिएबल नेम विथ योर दैट दिस लैब आईडी, ठीक है, ओके कोई भैया। इशू नहीं है। हरिओम, मेरे में भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि मैं जो वो जी क्लाउड कंप्यूट प्रोजेक्ट वाला कमांड डाल रही हूँ तो वो एग्जीक्यूट अपने आप ही हो रहा है, मतलब उसमें चेंज नहीं हो रहा है, कुछ न्यू लाइन आ जा रहा है अपने आप उसको एंटर करते ही, पेस्ट करते ही, मतलब वो मतलब कौन सी? ऑप्शन नहीं दे रहा है कि वो मतलब प्रोजेक्ट आईडी वहाँ डाल सके, मतलब उसमें एरर दिखा रहा है, न्यू लाइन। ये आप एक काम करो कौशिकी, आप ना एक नोटपैड में पूरा कमांड पेस्ट कर लो और फिर उसकी जगह अपना आईडी डाल दो, उसको काट के प्रोजेक्ट आईडी की जगह, फिर उसको वहां से कॉपी Okay. करके पेस्ट करो शेल पे, तब सही हो जाएगा। या तो तुम कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेस्ट करके देखो था, ये चल रहा है कमांड? हाँ, मतलब कंट्रोल प्लस वी कर रही हूँ तो कमांड हो जा रहा है, उसके बाद सीधे न्यू लाइन पे आ जा रहा है वो, और वो उसमें एक एरर काम भी दिखा करो, रहा है, सिंटैक्स एरर। एक काम करो कौशिकी, बहुत इजी है। आप सिंबल से कॉपी कर रहे होगे ना कमांड को, सिंबल से कॉपी करने का Yes. सिंपल कॉपी करो, हाँ हाँ लाइक सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं ना, वैसे कॉपी करो माउस से तो हो जाएगा। और भैया आप आ गए? हाँ भाई आया, भाग के तुम करो, कंटिन्यू तो करो। आप कंटिन्यू करेंगे कि मैं ही कराऊं? नहीं करो करो। ठीक है, तो सब लोग यहाँ तक आ गए हैं। अपने प्रोजेक्ट आईडी, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट आईडी में अपना वो प्रोजेक्ट आईडी स्टोर करा लिया है। हमने यहाँ तक ये कमांड रन कर गई सबकी। किसी का नहीं हुआ है तो यार चैट में डाल दो, जिनका नहीं हुआ है सिर्फ वही डालो। सर वो एंटर करने के बाद पहली बार टर्मिनल में, उसके बाद के स्टेप बता दीजिए वापस से। वो तो हो गया डन, उसके बाद क्या करना हाँ था? कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड फर्स्ट वाला हो गया ना एग्जीक्यूट सही से? यस सर, वो फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हरिओम तो उसी सेकंड वाला तरह तुम्हें ये कमांड चलानी है। हाँ, सेकंड देखो, सेकंड कमांड ये तुम्हारी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट आईडी इक्वल टू योर ओरिजिनल प्रोजेक्ट आईडी, ये हमारी ओरिजिनल कमांड है। तो हमें करना क्या है, इस कमांड को अपने तरीके से कैसे बदलना है कि इतनी सारी पार्ट इक्वल टू तक, बेसिकली ये समझ लो ये कि एक्सपोर्ट तुम्हारा एक, जैसे तुम लोग कोड करते हो नॉर्मल, एक वो लगाते हो डेटा टाइप इंट, और उसके बाद एक वेरिएबल लेते हो, फिर उसमें कोई वैल्यू स्टोर कराते हो, ये वैसा ही सा है एक्सपोर्ट। ये कमांड है जो इस चीज़ को एग्जीक्यूट कराएगा, और तुम्हारी प्रोजेक्ट आईडी एक वेरिएबल हो गई इक्वल टू तुम्हारी ये प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। तो ये कमांड तुमको कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करना है जैसे मैंने किया। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट आईडी इक्वल टू क्विक लैब जीसीपी, ये मेरी प्रोजेक्ट आईडी है, ये जो भी है मेरी प्रोजेक्ट आईडी है, और ये इसमें मैंने इक्वल टू के बाद उसको लगा दिया। तो मतलब एंगुलर ब्रैकेट के साथ तुम्हें सब रिप्लेस करना है अपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट आईडी के साथ। इतना करके एंटर कर दो, चल जाना चाहिए। बेसिकली एक्सपोर्ट कराने का फायदा ये है कि आपको आगे जो भी कुछ क्रिएट करना हो तो आपको बार बार इतना बड़ा एक क्विक लैब्स वगैरह लिखना ना पड़े, वो शेल खुद ही निकाल लेगा आपकी प्रोजेक्ट आईडी, आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा अपनी आईडी का नाम, उससे आपको फायदा रहेगा। सब हो गया सबका?
शास्त्रा हो गया आपका? यस सर, यहाँ तक आ गया, हो गया। सब लोग हरिओम आ गया। ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे हम लोग ने अपनी प्रोजेक्ट आईडी सेट की है, सेम टू सेम हम लोग ना जोन सेट करेंगे, ठीक है। तो इस जोन इसको कॉपी करो, सेम टू सेम ऐसे ही पेस्ट करो, और योर जोन की जगह हम लोग ये सब सारे जो जोन दिए हुए हैं इन सब में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इसको ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, तुम सभी इसी को सेलेक्ट करना, ठीक है। यूएस सेंट्रल 1A, ये तुम्हारे यूनाइटेड स्टेट में कोई जोन है जहाँ ये सर्वर होगा, उसका एड्रेस है। बेसिकली जोन ऐसे ही होते हैं वहाँ पे, ऐसे ही दिया जाता है वहाँ पे। तो इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पेस्ट करो और नॉर्मल एंटर कर दो। इसने ये भी ले लिया, मतलब सही है सर, कोई एरर थ्रो नहीं किया। सबका ओके यहाँ तक? कौशिकी आपका नहीं हुआ तो आप स्क्रीन शेयर कर दो, हम देख लेते हैं अगर कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके सर, एक सेकेंड मैं कर रही हूँ। विजिबल नहीं हो रहा है मेरे को, किसी और को विजिबल हो रहा है? मेरे को मतलब काफी ब्लर्ड आ रहा है। हाँ, एक मिनट। सर मतलब कि मैं और- जैसे यहाँ पे मैंने अपनी प्रोजेक्ट आईडी भी डाल दी है वो टर्मिनल में वो करके, लेकिन फिर भी न्यू लाइन एरर आ रहा है यहाँ पे। तुम्हारा वैलिडेक्स से सॉल्व होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। दिवेश दिख रहा है क्या? मेरे को यार एक्चुअली बहुत ब्लर्ड आ रहा है। चलो कोई, तुम लोगों ने मोबाइल से ज्वाइन कर रखा है ना इस मीटिंग को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। खाली तुम्हारा नहीं हो रहा, सबका हो गया है? बाकी लोगों का हो गया या बाकी लोगों का किसी का आ रहा है न्यू लाइन एरर? हो गया सर, हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो कौशिकी का डिस्कॉर्ड में देख कौशिकी लेंगे। आपका या तो डिस्कॉर्ड पे आप डाल देना, हम देख लेंगे, अलग से देख लेते हैं। अभी कंटिन्यू कर लेते हैं एक्चुअली, सब लोगों का पीछे। ओके। तो हम लोग फिर से एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे जी क्लाउड की हेल्प से, ठीक है। तो जो जी क्लाउड कंप्यूट जो कमांड है, इतनी हाफ कमांड कि यहाँ तक ये हमारा एनेबल कर रहता है, इजी मैनेज करता है हमारे जो भी रिसोर्स हैं, एपीआईज हैं कंप्यूट इंजन में, उसको मैनेज करता है। और जो इतना कमांड है इंस्टेंस क्रिएट, ये एक नई इंस्टेंस क्रिएट करता है। कल तुम लोग ने मैनुअली इंस्टेंस क्रिएट करके देखा होगा, उसमें तुम लोग ने ये नेम दिया होगा, फिर मशीन टाइप चूज किया होगा, उसमें ड्रॉप डाउन में जाके फिर जोन सेलेक्ट किया होगा। तो ये बेसिकली एक कमांड में जो जो चीज़ ज़रूरी होती है एक इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, वो सब वेरिएबल के साथ हम लोग को मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली इस इंस्टेंस का नेम है और ये हमारा मशीन टाइप है, और ये हमारा वो जोन है जो हम लोगों ने स्टोर कराया है। तो हम लोग को बार बार जोन लिखना ना पड़े, इस वजह से हम लोग ने एक वेरिएबल में स्टोर कराया था, हमारे इजी की वजह से, ठीक है। भैया इससे पहले वाली जोन की जो कमांड की वो रन नहीं करानी है भाई, कराया है मैंने, नहीं कराया क्या तुमने? जोन कौन सा डालना है? अरे सॉरी सेंट्रल वन मैंने सेलेक्ट स्किप तो कर किया दिया, था। ये कराना है, नहीं एक्सपोर्ट ये जोन तो कराना है हमने वेरीफाई। कराया। इससे कहाँ फंस रहा है भाई, बताओ, देख सकते। इको से कुछ नहीं होता, इको ये से जो इस बेसिकली कमांड की बात आपका कर रहे थे, सेलेक्टेड जोन में प्रिंट हो जाता है। तुम इसी की बात कर रहे थे ना, जो भी बोला, जिसने भी, किसने बोला? तो ये बेसिकली हम लोग खाली चेक कर रहे हैं कि हम लोग का जो प्रोजेक्ट आईडी में और जोन में जो वेरिएबल स्टोर कराया है क्या वो वही है या दूसरा है, इससे हम लोग खाली चेक कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। चलो तुमने बता दिया, अच्छा तो मैं स्किप कर दे रहा था, ठीक है। देखो हम लोग ने चेक किया कि हमारे इस वेरिएबल में क्या स्टोर्ड है, तो हमारे वेरिएबल में सही चीज स्टोर्ड है, मतलब जो जोन होना चाहिए और जो
हमारी आईडी होनी चाहिए। उसके बाद ये कमांड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। हम लोग नए इंस्टेंस बनाएंगे इस नेम से, इस मशीन टाइप से, और हमारे जोन में मतलब यूएस सेंट्रल 1 -A। वही चीज़ें इसने पॉइंट्स में बताई भी हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसने आउटपुट बताया कि ये आउटपुट आने वाला है हमारा। तो चलो हम लोग जल्दी से करा लेते हैं। इसको पेस्ट किया नॉर्मल और एंटर करना। ये मे भी 1-2 मिनट भी ले सकता है इंस्टेंस क्रिएट होने में। सबने एंटर कर दिया? देखो मेरा तो बन गया इंस्टेंस, तुम लोग बताओ तुम्हारा बना? स्टेटस देखो रनिंग है, एक्सटर्नल आईपी, इंटरनल आईपी, मशीन टाइप, जोन, नेम सब आ गए। तो स्किप है, तुम लोग बताओ जल्दी जल्दी बना। बनने के बाद चेक माय प्रोग्रेस कर देना। क्या हो गया? हो गया। जिसका तो नहीं इसमें हुआ हम लोग वो बस सिंपल सा जी क्लाउड की हेल्प से, 1 मिनट कोई बोलना बोलने दो। मैं बोल रहा हूँ। हरिओम। हाँ सृष्टि गर्ग करके कोई है, उनकी एरर आ रही है, उन्होंने लिखा है चैट में। भाई, अगर कोई चैट देखते रहो बताते रहो प्लीज। हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं हाँ, देख रहा हूँ, मैं मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, बताता मैं हूँ। देख हाँ तो सृष्टि क्या एरर आई है तुम्हारी? सर वो एरर शो कर रहा है, मतलब जैसे ही मैंने वो लास्ट वाली कमांड कॉपी करके पेस्ट कर दी। तो वो क्या कोई एरर शो कर रहा होगा? एरर का एरर पढ़ के बताओ क्या एरर है। You maybe set it for your current workspace by running temporary environment by variable। एक सेकंड, मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ स्क्रीन। हाँ स्क्रीन शेयर करो आप अपनी। और इसके अलावा सबका हो गया है? यस सर, हो गया। सबका? और चैट में बता दो एक बार। जिनका जिनका नहीं हुआ वही डालो यार चैट और में। जिनका हो गया अपना प्रोग्रेस चेक कर लो, वो वाले 100 डाल में से दो 100 नंबर मिल गए होंगे। हाँ, प्रोग्रेस चेक कर लो जिनका हो गया कि लैब एंड प्लीज आई रिकमेंड लैब में पास कर कि तुम लोग को नंबर मिल गए हैं तो आगे जितने भी टास्क हैं, आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एसडीके डाउनलोड कर रहे हैं जो कि हमें ऑटो कंप्लीट फीचर प्रोवाइड करने वाला है हमारे जो कमांड डालेंगे उसमें। तो उसको पढ़ो, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, ठीक है। अब नंबर मिल गए तो तुम लोग आराम से कोई एरर बिना चिंता के कर सकते हो। जिसके हो गए बहुत अच्छी बात है, जिसके नहीं होगा हम लोग करेंगे आगे। तो तुम लोग जो खाली बैठे हैं वो करते रहो अपना ये, ठीक है। खुद पढ़ो, देखो, करो, तब तक हम लोग इसकी एरर देखते हैं क्या है इसके एरर में। तुम्हारे सेट हो गई है। सृष्टि, आप अपना प्रोजेक्ट आपका सेट नहीं हो रखा है इन्वायरमेंट में, तो आपको कमांड यूज करना पड़ेगा जी क्लाउड कन्फिग सेट प्रोजेक्ट, और वैल्यू की जगह आप अपना प्रोजेक्ट आईडी पेस्ट कर देना कंसोल से, तो ये एरर हट जाएगा। आप सेम हाँ। कमांड कॉपी कर लो जी क्लाउड से प्रोजेक्ट तक, और वैल्यू की जगह अपना आईडी डाल देना, प्रोजेक्ट आईडी, तो सही हो जाएगा। ये कमांड नहीं, पहली वाली सबसे फर्स्ट जो एरर सबसे फर्स्ट कमांड जो ऊपर तुमने सबसे पहली वाली, हाँ, और नीचे इससे ऊपर और सबसे पहली कमांड, ऊपर बस ये कमांड, वाली। ये कमांड तुमने रन कराई थी यार Yes, sir, ऐसे कॉपी मत करो, एक काम करो, वो सेलेक्ट करके कॉपी कर लो प्रोजेक्ट तक, जी क्लाउड से प्रोजेक्ट तक। हाँ, ये एक्चुअली डिस्क्राइब वाली है, ये डिस्क्राइब तब काम करता है यार जब वो वैल्यू सेट हो जाती है। आई थिंक ये काम अभी नहीं करेगा। एक मिनट, हाँ देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये वो करके दे। हाँ, हो गया। अब अपना एक बार प्रोग्रेस चेक करो। एक बार प्रोग्रेस मत चेक करो, पहले दूसरी वाली वो जो अभी तुमने चलाई थी, एरर थ्रो किया था, वो चलाओ, क्योंकि आई थिंक वेरिएबल तो सेट ही हो गया है। हाँ, इंस्टेंस क्रिएट वाला एक बार चलाओ।
कोई नहीं, फिर से तुम अपनी जो उसकी नेक्स्ट वाली कमांड है ना, वेरिएबल फिर सेट कर लो। एको करके चेक कर लो, एको डॉलर एक साइन बार प्रोजेक्ट आईडी। एको एक बार एको वाली कमांड हाँ एक मिनट से मिनिमाइज करना जरा जी, शेल को शेल मिनिमाइज करो एक बार, शेल नहीं अच्छा अरे ये अलग से शेल अलग विंडो में है। लैब पे विंडो है जाओ। ना ये। अच्छा हाँ इसमें जाओ, क्या नाम है, भैया सेम एरर मेरा आ रहा है। जीसीपी पे जाओ, जीसीपी पे वहाँ पे एक शायद सेलेक्टेड है, जीसीपी पे जाओ, ये थर्ड टैब इसमें ऊपर सेलेक्टेड है। हाँ ऊपर सेलेक्टेड तो है यार, ये वाला मैं बता रहा हूँ, ये वाला एक मिनट, तुम्हारे पास ट्राई रिकनेक्ट करो। तुम्हारा एरर कुछ हुआ था, ग्लिच किया था क्या तुम्हारा कुछ? नहीं सर, अब तक तो सब अच्छा हुआ कर रहा था, पता नहीं और सडन क्या हुआ। गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इट्स जस्ट अ सिंपल कमांड। जो वहाँ कमांड एरर में दी हुई है वो वाली, ये जो आपकी दी हुई है एरर के अंदर, जी क्लाउड वही कह रहा हूँ मैं कॉन्फिग भी। सेट प्रोजेक्ट, आप इतनी कमांड टाइप करो एंड इन प्लेस ऑफ वैल्यू आप अपनी प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी करके पेस्ट कर दो और हो जाएगा। जस्ट इसको डालो जी वो एनवायरनमेंट में सेट किया। हाँ, जी क्लाउड कॉन्फिग सेट प्रोजेक्ट इतना डालो आप पहले, एंड देन वैल्यू की जगह प्रोजेक्ट आईडी डाल दो और वो हो जाएगा। अभी ट्राई करो। यहीं से कॉपी कर लो या टाइप कर लो, जैसा भी। एंड स्कंद आप भी सेम चीज़ करो। आप भी कह रहे थे ना भी एरर आ रहा है आपके में भी यही, तो आप भी सेम काम करो जो आपके में ये कमांड दिया हुआ है जी क्लाउड कॉन्फिग सेट प्रोजेक्ट, जो ऊपर एरर में दिया हुआ है। आप इस वाले कमांड को कॉपी करके पेस्ट करो एंड इन प्लेस ऑफ वैल्यू यू नीड टू रिप्लेस योर प्रोजेक्ट आईडी दैट यू कैन टेक फ्रॉम द लैब। जो लैब में जीसीपी प्रोजेक्ट आईडी दी है ना, उसको कॉपी करके पेस्ट कर लो उसकी जगह, वैल्यू की जगह, एंड जस्ट रन दैट एंड आपका एरर दूर हो जाएगा। तुमने प्रेजेंट से हटा क्यों दिया? कंप्लीट भाई, ये हो गया आपका इंस्टेंस बना। हाँ। अब इंस्टेंस बनाने वाली कमांड को रन करके देखो इंस्टेंस आपका बन रहा है या नहीं बन रहा। एंड इफ योर इंस्टेंस इज क्रिएटेड देन गाइस यू आर scoring 100 points. You have completed your lab and you are likely getting 100 marks. सब कितने लोग का हो गया ये लैब और कितनों ने आगे किया है वो बताओ। जिनका यहाँ तक नहीं हुआ वो एक नो डाल दो यार चैट में, और जिनका हो गया वो यस पे डाल दो। गाइस इट मे बी पॉसिबल कि आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो एरर्स आते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि सिस्टम है, एरर्स आ जाते हैं छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटेड जब सिस्टम। तक एरर्स नहीं आए तुम लोग क्या डेवलपर बनोगे यार? पहले एरर्स बहुत अच्छी चीज होती है। भैया आगे कर रहे हैं, ओके इशू आगे करो, गुड। नमन, नानसी, आदित्य डन, पुलकित डन, आशी डन, गुड, राजीव, वेदांत, स्कंद का भी हो गया, बहुत बढ़िया। सृष्टि आपका हुआ? आई थिंक शी लेफ्ट और व्हाट। यहाँ जितने सबका हो गया है। किसी का रह गया तो बता दो, फिर नो डाल दो किसी का रह गया तो, होना तो बहुत सब रहता है। एंड जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये क्लास इसी तरीके से चलेगी आगे भी। लाइक देखो अभी भी 7 बजे शुरू किया था एंड विद इन 40 मिनट्स आपका लैब पूरा हो गया। सो इसी वे में हम यही पेस मेंटेन करते हुए लैब्स पूरे करवाएंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एक्सप्लेनेशन प्लीज़ कीप कंटिन्यूइंग विद द क्लास। वन मोर थिंग आई वांट टू से, जो लिंक आप लोगों को शेयर किया जा रहा है डिस्कॉर्ड पे रिकॉर्डिंग का इस क्लास की, वो लिंक केवल कॉलेज के अंदर रहना चाहिए। किसी भी अपने फ्रेंड को किसी और कॉलेज में प्लीज़ आप शेयर मत करना, बिकॉज दिस लिंक इज़ कम्प्लीटली प्राइवेट फॉर ABSIT, फॉर DSC ABSIT, and in case if this link can be found in anywhere in any other college, the DSC chapter may be closed and हो सकता है ये whole program भी disqualify हो जाए। So please हमारे कॉलेज के लिए yeah, so please avoid that
एंड कोई भी एरर आता है तो आई थिंक आज भी कई लोगों का एरर था एंड टैग किया मेरे को पवन को, पवन ने कई बार कोशिश की क्वेरीज में सॉल्व करने की उनको। सो गाइस इस तरीके से ही हम करते रहेंगे एंड डू कंप्लीट योर लैब्स। बस मैं यही कहूँगा, हमारे साथ करो, हमारे बिना करो, अपने आप करो, बट डू कंप्लीट योर लैब्स, क्योंकि वही ज़रूरी है हमारे लिए। सो भैया, हाँ हरिओम बताओ। क्या हम लोग नेक्स्ट लैब करें कि इनको आगे बताएं कि बोलने खुद करें, क्योंकि इनको इनसे पूछो if they are willing to perform the next lab with you guys, क्योंकि कराना तुमको ही है। लैब नहीं, इसके आगे की ये चीज प्रोसीजर। लाइक इसके आगे क्या बचा है आपका? बेसिक कमांड मतलब जी क्लाउड के जो कमांड है ना, उसकी हेल्प कमांड बची है, और ऑटो कंप्लीट कैसे करते हैं वो फीचर एक करवाने वाला है, जो बेसिकली हमारे स्कोर में काउंट नहीं हो रहा है। वो आप करवाओ मत इनको, आप शॉर्ट में बता दो बस क्या होता है। एंड देन इफ दे आर विलिंग टू डू वी कैन डू द नेक्स्ट लैब आल्सो टुडे। लाइक जल्दी खत्म हो जाएंगी चीजें, वो सबके लिए बेनिफिट। तो बेसिकली फिर हम लोग पास इस कोर्स में खाली चैलेंज लैब बचेगी इसके बाद। सर वो मैंने वाला जो आप अभी करा रहे हो मैंने कल किया था, और जब मेरे 100 पॉइंट्स आ गए थे तब मैंने एंड कर दिया था, मतलब उसके आगे की कमांड्स नहीं करी थी, मतलब चेक कर लेता हूँ ग्रीन से आ जाता है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ठीक है। लेकिन आगे कर लेना चाहिए था, इससे हमें नॉलेज मिलती थोड़ी कि उस कमांड के बारे में और क्या हो रहा है। राइट, बट इट्स ओके नव्या, टोटली ओके। एंड बाकी लोगों को भी अगर जिसके 100 पॉइंट्स हो गए हैं, इफ दे वांट दे कैन श्योरली एंड देयर लैब, राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो मैं भी एंड करने जा रहा हूँ। हाँ आप भी एंड कर लो हरिओम। एंड गाइस डू यू वांट एनीवन सेइंग समथिंग? हाँ सो गाइस दे रखे हैं, नेक्स्ट लैब करें। 8 प्लीज गिव मी इन चैट शुड वी कंटिन्यू द नेक्स्ट लैब, बिकॉज ये क्वेस्ट कल कंप्लीट हो जाएगा। कल क्योंकि चैलेंज लैब में टाइम लगेगा थोड़ा सा कल, तो 2 लैब कल नहीं हो पाएंगी, आज 1 लैब करेंगे, क्वेस्ट कल खत्म हो जाएगा। सो वांना डू सेकंड लैब, क्योंकि चैलेंज लैब में कुछ ज़्यादा स्टेप्स हैं इस वाले, बहुत ज़्यादा। अब तो क्यूबरनेटिस है ना, वो कर लेते हैं, छोटी सी लैब है। राइट, यस एब्सोल्युटली राइट। दो बची होंगी, 2 या 3 लैब होंगी अभी होंगी। एक क्यूबरनेटिस बची होगी और एक इसके ऊपर वाली बची होगी। एक लोड बैलेंसर भी तो है, फिर चैलेंज है, 3 है। क्यूबरनेटिस कर लो, अभी स्टार्ट कर लो। राइट, सो मोस्ट ऑफ देम आर रेडी। लाइक नव्या आप कुछ बता दो कुबरनेटिस होता क्या इनको। सर तरुण सर। हाँ कौशिकी। सर मैंने जो अभी चैट बॉक्स में जो कमांड आया था तो मैंने उसको पेस्ट किया, उसके बाद मेरे पास आया है कि जी क्लाउड इज रिक्वेस्टिंग योर क्रेडेंशियल टू मेक अ जीसीपी एपीआई कॉल। मतलब वो ऑथराइज या रिजेक्ट? हाँ ऑथराइज कर। ओके थैंक ओके सो गाइस चलो नेक्स्ट लैब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लैब खोल लो सब लोग। एंड हरिओम स्क्रीन शेयर आप ही करोगे, लैब पूरा आप करोगे, सबसे ऊपर पहुंच जाओ लैब में टॉप में। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? दिख रही है, सबसे टॉप में पहुंच जाओ, सबसे टॉप में जो ओवरव्यू होता है लैब का। ओवरव्यू पे आओ थोड़ा सा। राइट सो गाइस सबका लैब हो गया ना? मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूं? पिछला वाला लैब हो गया ना सबका? यस हो गया। स्टार्ट करते हैं। हाँ मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ तान्या। थैंक यू गाइस, जस्ट बी विद अस। आई होप कि थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी, पूरा नहीं आएगा इट्स ओके, बट थोड़ा बहुत तो आएगा ना। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूबरनेटिस, राइट। मैं इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सेशन की वीडियो है, ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। वो एक्चुअली गूगल के प्रोफेशनल ट्रेनर हैं जिन्होंने इस सिस्टम के डेवलपमेंट में भी काम किया है, तो उनसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। उनकी पूरी वीडियो है, वो हम लोग के लिए आई थी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन लर्न फ्रॉम इट क्यूबरनेटिस क्या होता है। एंड शी हैज़ एक्सप्लेन्ड इन वेरी वेल मैनर, बट मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने कल भी बताया था कि हमारे पे एक एप्लीकेशन होती है
अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने शेयर्ड प्रोजेक्ट किए हुए हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट जो 2-3 लोग मिलके बना रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? मैं सर बना तो रहे पर बना नहीं अभी तक। कोई बात नहीं, बना रहे हो ना आप शेस्टप? यस सर। यस, बस एक शेस्टप बना रहा है गाइस, और कोई भी बना रहा है शेयर्ड प्रोजेक्ट्स लाइक 2-3 लोग मिलके? यश एंड अदर्स? ओके, सो इस क्वेश्चन का रेलेवेंस क्या है यहाँ पे? इस क्वेश्चन का रेलेवेंस ये है, जब हम 2-3 लोग मिलके एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो मैंने अपने सिस्टम में प्रोजेक्ट बनाया और अब तुम आए मेरे पास, लाइक माय फ्रेंड लाइक हरिओम केम एंड हरिओम सेड कि भैया मुझे दे दो, मैं भी चलाऊंगा। तो हरिओम के लैपटॉप में मुझे सब सेटअप करके देना पड़ेगा अगर मेरे को एप्लीकेशन चलानी है, लाइक पाइथन का प्रोग्राम बनाया तो मेरे को सब इंस्टॉल करके देना पड़ेगा ना उसे। बट क्या इसका कोई और तरीका हो सकता है कि मुझे इंस्टॉल वगैरह कुछ ना करना पड़े, मैं उसको सीधे दे दूंगा और वो सीधे चला ले? So the solution came in the form of Docker. So what is Docker? Docker is simply a container, ठीक है, एक सेटिंग होती है, एक वर्चुअल मशीन टाइप का इस अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम पूरी अपनी एप्लीकेशन को सेट कर देते हैं, लाइक ऑल द कमांड्स, ऑल द सेटअप, जो भी इंस्टॉलेशन, जो भी लाइब्रेरी, जो भी चीज़ चाहिए आपको, आप उस कंटेनर में सेटअप कर देते हो और वो कंटेनर मैं दूसरे को दे दूंगा, लाइक मैंने हरिओम को दे दिया पेन ड्राइव में डाल के या थ्रू क्लाउड या एनीथिंग इन एनी मीडियम, मैंने उसको शेयर कर दिया। अब वो क्या करेगा, वो बस उससे सीधे अपने कंप्यूटर पे एक कमांड डालेगा, डॉकर रन बिल्ड, और डॉकर रन बिल्ड डालते ही वो आपका पूरा एप्लीकेशन चल पड़ेगा, एंड दैट्स टोटली विदाउट एनी इंस्टॉलेशन, मतलब कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं और बिना किसी इंस्टॉलेशन के चल जाएगा। इट्स जस्ट लाइक, मेरे को मान लो मैंने एक बहुत कॉम्प्लेक्स सी मशीन बनाई है और मैं अब तक क्या करता था, अब तक हमारा तरीका डॉकर से पहले ये था, मुझे किसी को देना होता था तो मैं उसको पूरा खोल के लाइक पूरा डिसमेंटल करके देता था और वो फिर से जोड़ेगा और फिर चलाएगा। डॉकर आने के बाद क्या हुआ, मेरे को वो मशीन मैंने एक डिब्बे में डाली, डिब्बे को सील कर दिया, वो डिब्बा हरिओम को दे दिया, हरिओम अपने घर गया, उसने डिब्बा खोला, अनसील किया एंड ही स्ट्रेट अवे स्टार्ट यूजिंग इट। सो गूगल का जो प्रोडक्ट डॉकर बनाने में हेल्प करता है, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्यूबरनेटिस। आई नो मैंने एक बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म में इस चीज़ को समझाया है, कहीं इन मैनी पीपल आर नॉट गेटिंग इट कि एग्जैक्टली क्यूबरनेटिस क्या है, डॉकर क्या है, भैया क्या बोल रहे हैं। सो जस्ट कीप इट विद यू कि क्यूबरनेटिस इज जस्ट अ कंटेनर सर्विस दैट हेल्प अस ट्रांसफर आवर एप्लीकेशन फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर। एक यूज़र से दूसरे यूज़र को एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है डॉकर, ठीक है, जस्ट कीप इट। सर, हाँ, it's just like a setup file, like इट्स नॉट लाइक अ सेटअप फाइल, क्योंकि सेटअप फाइल होती है वो आपको रन करनी पड़ती है ना। हाँ, वो अपने आप सारे उसके मतलब जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सबको इंस्टॉल कर देता है। हाँ, और वो एक फाइल रन करते ही आपको सब चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं। हाँ, तो इट कैन बी सीन एज अ सेटअप फाइल, बट सेटअप फाइल जस्ट एक पार्ट होता है। डॉकर के अंदर सेटअप फाइल से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लाइक पूरा सेटअप भी उसके अंदर होता है, आपके सीपीयू की या उसकी जो कंडीशंस रही होंगी ना, वो भी सब डॉकर के कैप्चर कर लेता है। ओके, मतलब आप ऐसा समझो, यूजर अपने सिस्टम पे आपका सिस्टम रन कर रहा है एक तरीके गॉट इट। से। हाँ हरिओम, मैं एक एग्जांपल दूं इसका? हाँ बिल्कुल दो यार। बताइएगा सही है कि गलत है, ओके, आई एम नॉट श्योर। जैसे कि हम लोग एक नॉर्मल कोड करते हैं, तो हम लोग एक हमारा जो मेन फंक्शन होता है इंट मेन, ठीक है, और हम लोग उसके ऊपर एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन क्या है, बेसिकली तुम्हारे सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन का वो भी एक कंटेनर टाइप का है, ठीक है। तो फिर उस कंटेनर को तुम लोग अपने मेन के अंदर कॉल करते हो, बस उसको नाम देते हो, ठीक है। तो जो तुम लोग ने बाहर इंट मेन के बाहर जो इन्वायरमेंट है जो तुमने बनाया है वहाँ फंक्शन, वो एज सच लाइक तुम्हारा कंटेनर है तुम्हारे उस बिजनेस लॉजिक का। मतलब तुमने एक मतलब कुछ भी कंप्यूटेशन करना हो, तुमने एक फंक्शन बनाया, उसको उसमें डाला और अपने सिस्टम के बाहर कहीं छोड़ दिया। फिर तुमने उस चीज़ को, जैसे डॉकर एक सर्विस है, उसको तुमने बुला के तुमने चला लिया। तो बेसिकली ऐसे लिंक होती हैं चीज़ें इसमें डॉकर और ये कुबरनेटिस के। गुड एनालॉजी, एक अच्छी एनालॉजी है। बट डॉकर का आप बिल्कुल बेसिक रखो अपने साथ में, जस्ट कंटेनर सर्विस है, और कंटेनर सर्विस का काम क्या है, आपके एप्लीकेशंस को शिप करना, जो एक्चुअली कंटेनर्स का काम होता है। बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं ना, शिप के थ्रू जाते हैं,
उसमें क्या होता है, कुछ भी आप रखो वो एज इट इज रहेगा, खराब नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा और एज इट इज ही कस्टमर तक पहुंचेगा। इन सिमिलर मैनर एक कंटेनर सर्विस है जिसमें आप अपनी किसी भी तरीके की एप्लीकेशन, जेंगो हो, वेबसाइट हो, मोबाइल ऐप हो, कुछ भी हो, उसमें रख सकते हो, कंटेनराइज कर सकते हो और उसे दे सकते हो आगे किसी को भी, और वो आगे चला जाएगा और जिसके पास भी जाएगा वो उसे बहुत आराम से यूज़ कर सकता है। ओके, जस्ट कीप इट विद यू एंड आई विल बी शेयरिंग द वीडियो एंड आप शुरू करो इस लैब में। तो इस लैब में गाइज हम क्या करने वाले हैं, इस लैब में वी आर गोइंग टू मेक एक हम कंटेनर बनाने वाले हैं। मैं जिस कंटेनर की बात कर रहा हूँ वो कंटेनर हम बनाने वाले हैं एंड जब आप कंटेनर बनाओगे तो आप देखोगे कि आपको अपने एप्लीकेशन को रन करने के लिए कोई सर्वर नहीं बनाना पड़ा, कोई वर्चुअल मशीन नहीं बनानी पड़ी, जस्ट आपने एक क्लस्टर, एक कंटेनर बनाया और वो कंटेनर ने ही आपका सारा काम कर दिया, आपकी एप्लीकेशन को रन कर दिया। तो इस लैब के अंदर हमारा मेन ओवरव्यू, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टू सी द एप्लीकेशन ऑफ क्यूबरनेटिस विद अ सैम्पल एप्लीकेशन। ओके, तो इस लैब को स्टार्ट करते हैं गाइस एंड हरिओम प्लीज बिगिन द लैब एंड एवरीवन आल्सो प्लीज स्टार्ट द लैब विद हरिओम एंड मैंने लाइव स्टार्ट कर दिया, तुम सबने भी स्टार्ट कर दो, सिंक में रहना। ट्रैफिक लाइट्स लॉन्चिंग विद 1 क्रेडिट। सबने स्टार्ट कर दी लैब? टर्म एंड सर्विसेज को भी एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, सब लोग ने अपना सेटअप कर लिया है, डैशबोर्ड पे आ गए गूगल क्लाउड के। पवन बताते रहना ब्रो। हाँ यार, यस टाइप कर दो जिन्होंने लैब वैब स्टार्ट कर ली अपनी सारी, मेन पेज तक आ गए हो, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, कंडीशन वगैरह। गाइज हमको बताते रहोगे तो ये रहता है ना कि एक ट्रैक हमारे पास रहता है ताकि हम सही जगह पे रुक जाएं या हेल्प आउट कर दें, और हम लोग टाइमली लैब कंप्लीट भी कर सकें। हो गया हरिओम, आगे करते हैं। ठीक है, लोग बेसिकली ये कमांड चलाने वाले हैं हमारे अकाउंट को एक्टिव करने के लिए। ठीक है, क्लाउड शेयर अपना खोल लो। ब्रो नेट स्पीड पे डिपेंड होता है। हो गया सबका हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ये कमांड, जो जी क्लाउड जो ये है ना, हम लोग में ये चीज़ प्री इंस्टॉल्ड होती है। जितने भी लैब्स हम लोग करेंगे मैक्सिमम में प्री इंस्टॉल्ड होगी, हम लोग करना नहीं पड़ेगा जी क्लाउड वाली चीज़। तो ये इंस्टॉल्ड है। अब हम लोग जी क्लाउड आउट लिस्ट कर रहे हैं। ये कमांड क्या करता है कि हमारी जितनी भी एक्टिविटी होगी इस प्रोजेक्ट को वो लिस्ट करेगा। तो बेसिकली कुछ ये दो स्टेप्स हम लोग हर चीज़ में करने वाले हैं, ये दो कमांड, ये कमांड और ये कमांड। तो हम लोग चलो उसको रन करके देखते हैं क्या होता है इससे। तो जी क्लाउड ऑथ लिस्ट किया, कॉपी पेस्ट, ये हमें हमारा अकाउंट बता दिया कि हाँ ये एक्टिव है और ये अकाउंट है, मतलब
ये चीज़ तुमको अपने यहाँ शो भी हो रही होगी, स्टूडेंट वाली चीज़। तो सबने कर लिया, इसको रन करा दिया। ये यूज़र नेम देखो, ये तुम्हारा अकाउंट है ना, वो वहाँ पे शो कर रहा था एक्टिव स्टेट पे। सब लोगों ने कर लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सेकंड कमांड हम लोग देखते हैं, gcloud config list project। हमारे ये प्रोजेक्ट लिस्ट कर रहा है, तो हमारा बेसिकली एक ही प्रोजेक्ट है इस नेम से, वो हमारे इस डैशबोर्ड पे शो भी हो रहा होगा। ये प्रोजेक्ट आईडी के नेम से यहाँ पे ये दोनों सेम ही है। हम लोग अपने कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट जोन सेट करेंगे। क्या है वो जोन? यूएस सेंट्रल 1, ठीक है। उस पहले वाले में यह पहले से सेट था, और हम लोग अपने इंस्टेंस का भी सेम लोकेशन रखे थे, ठीक है। सर क्रीडेंशियल्ड अकाउंट में यूजर नेम वाला डालना था ना सर? क्या बोल रहे हो? हेलो, फिर से बताओ। सर क्रीडेंशियल्ड अकाउंट में हाँ, ये यूजर हमारा नेम वाला आउटपुट, ईमेल डालना था ना? ईमेल नहीं डालना है भाई, वो आउटपुट है हमारे इसका। मेन कमांड ये है, ये क्लाउड ऑथ लिस्ट, ये कमांड है। इस कमांड को हम लोग को टर्मिनल पे टाइप करना है, और देखो हमारे इस पे आउटपुट में ये आ रहा होगा, ये चीज़ जो उसने बता रखी है। देखो यहाँ साफ साफ दिया है आउटपुट ब्रैकेट में, ये आउटपुट मिलेगा हम लोग को ऐसे। हमारे अकाउंट का वो दिखाएगा क्रेडेंशियल। ठीक है सर, दिखा रहा है, शो कर रहा है। हो गया? ठीक है सर, सबका हो गया। अब हम लोग अपने कंप्यूटर का जोन सेट करने वाले हैं इस कमांड से, gcloud config set कंप्यूटर जोन यूएस सेंट्रल 1-a। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और सिंपली पेस्ट कर दिया। अपडेटेड प्रॉपर्ली कंप्यूटर जोन। सबका हो गया ये? ठीक है, तो मैं आगे मूव करता हूँ। हो गया होगा सबका? हाँ हो गया। तो हम लोग यहाँ पे कुबरनेट बनाएंगे और क्लस्टर के थ्रू, ठीक है। तो क्लस्टर बेसिकली क्या होता है कि हमारा जितना भी वो रिसोर्स होता है, जितना भी चीज़ें होती हैं, सबको एक सिस्टम पे ला देता है ना, सिंगल सिस्टम ये करता है। जैसे हमारे सिस्टम का क्लस्टर तुम देखो, तो तुम्हारा ALU यूनिट हुआ हमारे कंप्यूटर का क्लस्टर सिस्टम, ऐसे समझ सकते हो क्लस्टर को। जिसको क्लस्टर के बारे में और थोड़ा जानना है, सर्च कर लेना, पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा क्लस्टर होता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग एक कंटेनर में क्लस्टर बना रहे हैं, उस क्लस्टर का नेम यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे इस चीज़ में। मतलब जो ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट में क्लस्टर नेम दिया हुआ है, उस पूरे चीज़ को हम लोग एक क्लस्टर का नेम देंगे। तो सब लोग क्लस्टर का नेम यार एक ही रखना। मैं माई क्लस्टर रखने वाला हूँ, जो यहाँ पे दिया है फॉर एग्जाम्पल में, यहाँ दिया होगा माई, फॉर एग्जाम्पल माई क्लस्टर, तो मैं यही रखूँगा। होपफुली तुम लोग यही रखना। और ये कॉपी किया इसको, आगे मैं क्लस्टर नेम करने वाला हूँ। ध्यान से देखना स्टेप्स। ये क्लस्टर नेम, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं, परफेक्टली ये क्लस्टर नेम। स्पेस दे दो। स्पेस देके करना, ध्यान देना स्पेस का। ये जो कमांड है तुम करना, gcloud कंटेनर क्लस्टर क्रिएट हम लोग क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं, और किस नेम का? माई क्लस्टर। एंटर। ये वार्निंग दे रहा है, इससे कोई इशू नहीं है। अब हमारा क्लस्टर क्रिएट होगा इस रीजन में। देखो, क्रिएटिंग अ क्लस्टर नेम माई क्लस्टर इन यूएस रीजन, और वो क्लस्टर डिप्लॉयड भी हो जाएगा, हमें नहीं करना पड़ेगा। ये सब मैनुअली हो रहा है, गूगल क्लाउड की सर्विस है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जस्ट फॉलोइंग सिंपल कमांड। सर क्लस्टर के लिए सर टर्मिनल में पेस्ट नहीं हो रहा है।
टाइप ही नहीं हो रहा टर्मिनल पे। आप एक बार टर्मिनल पे क्लिक करो, फिर कंट्रोल वी दबाओ, तब हो जाएगा। देखो टर्मिनल का ये जो कर्सर है ना, ब्रैकेट में होता है जब ये फिल्ड है तो कि तुम टर्मिनल पे हो, ये शो करता है। जब अनफिल्ड है, खाली बॉर्डर बना हुआ आएगा, तो मतलब तुम टर्मिनल पे, तुम्हारा कर्सर नहीं है। ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दिया करो। और सबका हो रहा है ना, बन रहा है ना क्लस्टर? और किसी को नहीं इशू बना यार, नो डाल दो चैट में। गाइस 61 लोग हैं हमारे साथ एंड ओनली 4 5 6 7 8 9 10 रिस्पॉन्सेज आए हैं। आप बाकी लोग भी प्लीज़ रिस्पॉन्ड करते रहो। मैं चैट देख रहा हूँ एंड कोई इशू आता है तो मैं हैंडल करूँगा उसे, तो प्लीज़ आप लोग चैट नहीं करते। कुछ लोगों का क्लस्टर बन भी गया होगा, तो बन गया है किसी का कि सबका बन ही रहा है? हरिओम कंप्यूट जोन से बता दे, सृष्टिकार कह रही है। कंप्यूट जोन, कंप्यूट जोन कहाँ पे आया था वैसे? कंप्यूट जोन यहाँ सेटिंग एज अ डिफॉल्ट। ओके ओके, ठीक है। तो सिस्टर तुम्हारे लिए जो जी क्लाउड कन्फिग सेट कंप्यूट स्लैश जोन यूएस सेंट्रल 1A, ये जो हमारी कमांड है बेसिकली ये बता रही है कि जो हमारा जी क्लाउड हो रहा है, जो कन्फिग कर रहा है कंप्यूटर के जोन को यूएस सेंट्रल रीजन में, ठीक है, तुम्हारे एप्लीकेशन का जोन को उनके रीजन में सेट कर रहा है कि हम लोग इस रीजन पे अपना क्लस्टर बना सकें और उसी रीजन पे डिप्लॉय हो सके। इस वजह से हम लोग सेट कर रहे हैं ये रीजन। तो बस कुछ नहीं करना है सर, एक बार क्लस्टर नेम के लिए सर वो टर्मिनल दिखा दीजिए एक बार। क्लस्टर नेम माय क्लस्टर कमांड चैट में है। हाँ भैया, ये सही किया, आपने डाल दिया। तो इसको बस नॉर्मल यहाँ से पेस्ट कर, कॉपी करना और अपने टर्मिनल में पेस्ट करके एंटर कर देना, कोई इशू नहीं आने वाली, बन जाएगा। चेक करो फिर बता दो हो गया कि नहीं। मेरा देखो क्लस्टर बन गया है, माय क्लस्टर के नेम से लोकेशन भी बता दिया है, मास्टर वर्जन, मास्टर आईपी, मशीन टाइप, नोड वर्जन, कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे ना, 3 नोड है, और स्टेटस रनिंग है। सबका बन गया क्लस्टर कि बन रहा है बीबी कि हम लोग वेट करें? सर वार्निंग एरर आ रहा है, एक बार आप सर टर्मिनल दिखा दीजिए क्लस्टर नेम वाला। हाँ ओके, कोई बात नहीं, वार्निंग आ रही है तो कोई इशू नहीं है, वार्निंग आती रहती है। एक बार वो कमांड जो रन की ना अभी वो शो कर दे उसे कि इनपुट क्या डाला और आउटपुट क्या आया। ठीक है, हाँ यही बस ये दिखा दो। तो दिख रहा होगा विजुअल, अच्छे से दिख रहा होगा। ये कमांड है जो मैंने डाला, ठीक है। जी क्लाउड कंटेन क्लस्टर कंटेनर क्लस्टर क्रिएट, इससे क्लस्टर क्रिएट हुआ है और किस नेम का? माय क्लस्टर नेम का। ये तुम लोग कुछ भी दे सकते हो, बट यही देना कि आगे एरर भी आ रही है क्लस्टर नेम के बाद। सर वार्निंग आई पहले 3-4, फिर एक एरर आ रही एंड में। क्या एरर आ रही? सर कोड 403 मैसेज रिक्वायर्ड कंटेनर क्लस्टर क्रिएट परमिशन, ऐसे कुछ आ रहा है। अच्छा, तुमने ये वाला स्टेप नहीं किया क्या? जोन नहीं क्रिएट किया? हेलो बताओ। जोन सेट किया था चैट। सर जोन कॉपी पेस्ट कर तो दिया था, उसमें कुछ डालना तो था नहीं। नहीं, कोई तो एरर क्या आ गया तो उसमें कोई एरर नहीं आई थी ना? एरर आई नहीं थी, फिर से एक बार कर देना जोन वाला। अपडेटेड प्रॉपर्टी ऐसे लिखा आया था जैसे स्क्रीन पे आ रहा है। तो वहाँ मैसेज आएगा प्रॉपर कि तुम्हारा अपडेट हुआ है कि नहीं, फिर से डाल के देख लो। एंड सबका क्लस्टर बन गया है?
बताते जिसका रहो। नहीं बना वो नो डाल दो, यस डालने के और लिए। जिसका बन गया अपना चेक माई प्रोग्रेस कर लो कि सही बना है या नहीं बना है। मेरा तो बन गया, तुम लोग भी जिसका देखो बन अपना। गया वो ग्रीन टिक चेकआउट कर लो, ग्रीन टिक आया नहीं आया। भैया वो एक्चुअली मेरी जो टर्मिनल विंडो है ना वो क्लोज हो गई थी, फिर उसके बाद जब मैंने दूसरी बार सारी कमांड्स की तो भैया बाद में एरर आ रही थी कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। कोई बात नहीं, आगे के तुम प्रोसीजर प्रोसीड करो, वो बनी हुई है, ठीक है। तो मैं आगे मतलब मैंने मतलब वो फिर से क्लोज किया, अब मैं क्या करूँ भैया, मतलब दोबारा खोल के फिर आगे से कंटिन्यू करूँ? चेक माई प्रोग्रेस देखो, आपका क्लस्टर ग्रीन, वो आपका चेकबॉक्स ग्रीन हो जाएगा एंड आप आगे कंटिन्यू कर लो। सर वापस से सर जोन सेट कर दिया, वापस से जो क्लस्टर बनाया फिर से एरर आ रही वही। स्क्रीन शेयर करो 1 मिनट। और जो तुम्हारा वो एरर आया था ऑलरेडी सिक्स, तुमने क्लस्टर बनाने के बाद विंडो क्लोज हुई थी तुम्हारी। अगर ऐसा हुआ था तो चेक में प्रोग्रेस करो, दिखा देगा। नहीं हुआ तो क्लस्टर बनाओ, जहां तक तुमने तुम्हारी विंडो क्लोज हुई थी उसके बाद का स्टेप फॉलो करो, हो जाएगा। सर कैमरे से स्क्रीन पे दिखा रहे हैं सर, देख लीजिए एक बार। एकदम ब्लर्ड आ रहा है मेरे को तो नजर। वहाँ पे आपके में स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा शिफ्ट। सर क्लास जो है इससे ज्वाइन की फोन से, और जो वो लैपटॉप पे कर रहे हैं कोई, अच्छा ओके। हाँ कोई कुछ क्लियर आ रहा है। थोड़ा फोन को ना हल्का सा दूर रखो कि फोकल लेंथ बराबर रहे। एरर क्या है बस ये है। एरर तो नहीं दिख रही है उसकी। रिस्पांस एरर लिखा है भैया। रिस्पांस एरर, यस सर, रिस्पांस एरर आ रहा है। रिस्पांस एरर कोड 403 मैसेज रिक्वायर्ड, डबल कोड में कंटेनर ब्रो इस एरर को कॉपी, अच्छा इस एरर को कॉपी करके कैसे डालोगे यार तुम? अरे यार भाई क्लासेस सब लोग प्लीज उससे ज्वाइन करो, लाइक मतलब लैपटॉप से तो बेटर रहेगा थोड़ा सा आप लोगों को भी और हमारे लिए भी। ठीक क्या हो रहा है? ठीक है क्वेश्चन होने लगा था मेरे पे कि क्लिक करके स्क्रीन शेयर कर सकते हैं ना फोन से, अगर करना चाहें तो गैलरी के थ्रू। हाँ ये कर सकते हैं आप, यही करो शिष्ट, आप उसका पिक क्लिक कर लो एंड स्क्रीनशॉट, मतलब फोन से पिक क्लिक कर लो फिर स्क्रीन शेयर कर लो, उस फोटो को दिखा दो हमको, हम फोटो से ही बता देंगे क्या एरर है। ठीक है सर। और जिसका क्लस्टर बन गया है वो आगे स्टेप में मैं बता रहा हूँ क्या करना है कि तुम्हारा टाइम ना खराब हो, ठीक है। उसका तो हम लोग देख लेंगे अभी। आगे स्टेप में क्या है कि हम लोग जो हमारे क्लस्टर बनाए हैं ना उसका हम लोग को क्रेडेंशियल चाहिए आगे यूज़ करने के लिए। तो हम लोग उसका क्रेडेंशियल कैसे लें, उसका ये कमांड है जी क्लाउड कंटेनर क्लस्टर गेट क्रेडेंशियल उसका, ठीक है। तो फिर से क्लस्टर नेम पे जगह क्रेडेंशियल लेने के लिए क्लस्टर नेम की जगह जो क्लस्टर तुमने बनाया है माई क्लस्टर के नेम से उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो मैं उससे इस्तेमाल करूँगा। जिसका जैसा क्लस्टर बन चुका है और प्रॉपर सब चीज़ दिखा रहा है, स्टेटस रनिंग है जिसका, वो ये कमांड करे किया और माई क्लस्टर यहीं से कॉपी कर लो। हो गया ब्रो, मेरा हुआ तुम सबका जिसने जिसने किया है। हम लोग ने क्रेडेंशियल फेच कर लिया इस कमांड से और ये आउटपुट आ रहा होगा सबका। आ गया? हाँ भैया कौन गुड हो गया? हाँ जिसको इशू आ रहा है कमांड में, कमांड पवन ने उसमें चैट में भी डाल दिया है, माई क्लस्टर नाम रिप्लेस करके, तो वहां से कॉपी कर लो। हाँ गुड समरा, ठीक है ऐसे ही करना है। तो सबका हो गया ना, तो मैं आगे चलूं?
बताते रहो मुझे, मैं चलूँ कि नहीं? हाँ हाँ कर ले आगे कर ले। अब हम लोग एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, अपने क्लस्टर पर डालेंगे, मतलब ठीक है, जो हमारे क्लस्टर डिप्लॉय हुआ है उसमें अब एक एप्लीकेशन डालेंगे, उसका ये कमांड है, ठीक है। ये एप्लीकेशन उन्हीं का बनाया हुआ है, हम लोग बनाया नहीं है, डमी है ये, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, तो गाइस इस बेसिक कमांड में हम ये दिखा रहे हैं कि हमने एक कंटेनर बनाया, जैसे मैंने बताया कि हम कंटेनर में एप्लीकेशन पैक करते हैं। जिन लोगों ने इस टर्म से फेमिलियर हैं लाइक समरा एंड ये लोग समझ पा रहे होंगे। तो जब भी हम एक कंटेनर बना लेते हैं तो उसके अंदर एक एप्लीकेशन डालते हैं। तो नाउ दिस इज अ सिंगल कमांड विद व्हिच योर एप्लीकेशन विल इवेंचुअली वेंट इनसाइड द कंटेनर। और ये तुम्हारा एप्लीकेशन जो है ये इन्हीं लोग से बनाया हुआ है, डमी है ये, तो ये हम लोग वहाँ पे डाल रहे हैं वो एप्लीकेशन इस कमांड से, क्रिएट डिप्लॉयमेंट हेलो सर्वर, और ये जो तुम्हारी इमेज ये हमारा सोर्स होगा उस एप्लीकेशन का। Hello server is basically the name of the container, you can say that application on the container is named as hello server. आउटपुट आ क्या होगा क्रिएटेड करके, जिसने भी किया है हो गया है, जिसका हो गया अपना प्रोग्रेस चेक कर लो। गाइस इन स्टेप्स में अपने आप प्रोग्रेस चेक करते रहो एंड अगर नहीं आता तो बताते रहना। एक बार ये वाला स्टेप दोबारा बता देना। इस स्टेप में तुमको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो कमांड दी हुई है इसको कॉपी करना है, अपने टर्मिनल पे रन कर देना है, पेस्ट करके एंटर। हाँ तो चेकिंग और करने वहाँ के पे बाद सक्सेसफुल, हाँ चेकिंग करने के बाद मेरा आ नहीं रहा है। क्या आ रहा है? रेड आ रहा है। हाँ ये कह रहा है इट डजंट लुक लाइक यू कंप्लीट योर स्टेप्स येट, ट्राई अगेन। हाँ तो तुमने ये नहीं किया होगा ना, एक बार आउटपुट चेक करो, एक बार आउटपुट सिमिलर है क्या? आउटपुट सिमिलर है भैया, वो पहले आ रहा था, होल्ड करने के बाद थोड़ी देर बाद दोबारा उसे करेंगे तो सही हो रहा है। एक बार फिर से चेक करो अपना प्रोग्रेस, हो क्या होगा फिर से करूँ कमांड रन है? ना ना ना, प्रोग्रेस चेक करो, फिर चेक कर दो, चेक करो ग्रीन हुआ है कि नहीं। हाँ हो गया ना, हो गया। हाँ तो वो अपडेट नहीं हुआ होगा, नेटवर्क इशू होगा कुछ, ठीक है। अब इसके बाद अपना हम लोग इस पोर्ट पे अपना ये जो हम लोग डिप्लॉय किए हैं सर्वर चेक करेंगे पोर्ट 8080 पे, जो एप्लीकेशन हम लोग अपने क्लस्टर में डाले हैं उसको देखो। फिर ये कमांड कॉपी करो और पेस्ट करो। जैसे हम लोग ये मैनुअली भी कर रहे हैं तो टाइप इसके लोड बैलेंसर पोर्ट 8080, आगे के लैब्स में हम लोग को मैनुअली भी करेंगे तो इस चीज़ ज़्यादा अच्छे समझेंगे कि क्या हो रहा था। ये बेसिकली कमांड्स हम लोग कर दे रहे हैं। कुबरनेटिव पे एक हमारी लैब है, उस पर हम लोग ये पोर्ट भी अपने से डालेंगे उस पर, ठीक है। तो ये इस कमांड से उस पर स्पेसिफाइड पोर्ट, मतलब ये जो नंबर है तुम्हारा इस पोर्ट पे रन करेगा जो भी हमारा एप्लीकेशन है। आउटपुट देख लो, एक्सपोज्ड करके आ गया होगा, मतलब जो तुम्हारा ये सर्वर बन गया होगा एप्लीकेशन सर्वर पे। जिसका हो गया है वो ये नेक्स्ट कमांड रन करें। जिसका नहीं हुआ वो चैट में डाल दो, और हरिओम थोड़ा कर ले वो जल्दी, वो लैब खत्म होने वाला है। हाँ तो कोई एरर नहीं आई होगी, कुछ करना नहीं था उसमें, हो गया होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हो गया होगा, जिसका नहीं हुआ है बताते रहो। तो ये नेक्स्ट कमांड हम लोग रन कर रहे हैं, गेट सर्विस वाली। सब लोग रन करा लो इसको, ये भी हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तुम्हें एक्सटर्नल आईपी भी मिल जाएगा, तुम इससे चेक भी कर सकते हो, चेक भी करेंगे हम लोग, दिखाऊंगा हम लोग ने कौन सी एप्लीकेशन क्लस्टर में डिप्लॉय की, कैसे, इस कमांड से, ठीक है। ये क्या कमांड है? HTTP सब लोग जानती होंगे क्या है, प्रोटोकॉल होता है ये। और ये एक्सटर्नल आईपी जो हम लोग को यहाँ पे रिजल्ट में मिला है ना, ये एक्सटर्नल आईपी हेलो सर्वर नाम से एक्सटर्नल आईपी, इसको कॉपी करोगे और एक्सटर्नल आईपी की जगह डालोगे जो ब्रैकेट, इसको हटा के, और ये जो 2 डॉट है 8080 पोर्ट, ये तुम्हारी एक लिंक बन जाएगा URL। फिर इसको तुम
अपने दूसरे ब्राउज़र पे ओपन करोगे तो तुमको ये पेज मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन में था क्या, हेलो वर्ल्ड वर्जन 1 होस्ट नेम, खाली इतना ही लिखा हुआ था जिन्होंने बनाया था। तो करके देख ही लो, देख लेते हैं करके। कॉपी कर लो। और ये सब के बीच कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। कुछ हुआ नहीं है, मतलब बस ऐसे ही रन करा दिया था कि एक जगह बन जाए हमारा। क्या हो गया, क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि भाई वो ब्राउजर में खुलेगा ना। हाँ गाइस, इसको सुनो, इसको थोड़ा सा इजी वे में रखो, इसको थोड़ा सा इजी वे में रखो। जस्ट कॉपी द एक्सटर्नल आईपी। हरिओम वो करके बता रहा हूँ मैं। एक्सटर्नल आईपी को कॉपी कर, ऐसे कर, तो बता रहा हूँ हरिओम, इजी हो जाएगा। एक्सटर्नल आईपी को कॉपी कर। हाँ कॉपी कर दिया। एक्सटर्नल आईपी को कॉपी कर, इसको पेस्ट कर ब्राउजर में, एक नए टैब में पेस्ट कर दे। कॉलम में टीटी कर दें। हाँ पेस्ट कर और कॉलम में टीटी डाल दे। हेलो भैया। हाँ अंशुल बताओ। भैया पूरा हो गया मेरा, वो बन गया क्लस्टर। गुड, आपको पॉइंट्स मिल गए? हाँ 100 मिल गए पूरे। ग्रेट, आपने चेक कर दिया ओपन कर? अब इसके बाद कोई भी चेक, मतलब बेसिकली खाली चेक करने के लिए था। तुम सबका हो गया होगा जिसका जिसका ये एक्सटर्नल आईपी आ गया है, ठीक है। बस यहाँ पे चेक में प्रोग्रेस कर दो। ये बस चेक करने के लिए था कि हमने बनाया क्या क्या, डिप्लॉय किया है, पता तो चलना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, बेसिकली तुम क्लस्टर बनाए, इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने की कमांड है, वही कमांड है, जी क्लाउड कंटेनर क्लस्टर डिलीट। और हमारा क्लस्टर का नेम जब क्रिएट किए थे तो डिलीट किए, क्रिएट किए थे, वो कमांड है। इसको मैं करूँगा। और मेरा क्लस्टर का नेम था माई क्लस्टर। इसको भी तुम लोग ना, इसको तुम लोग कॉपी कर लो, टाइप करने में गड़बड़ कर दो। पवन तुम दे देना ये, ठीक है कमांड। हाँ कर दिया। ठीक है, जो पवन कमांड दिया है उसको टर्मिनल पे रन करा लो। डिलीट, यस डिलीट इट। क्लस्टर डिलीट हो रहा है, मतलब तुमने बनाया, डिप्लॉय किया अपना ऐप, एक्सटर्नल आईपी पे देखा भी, और तुमने उसको डिलीट भी कर दिया। तुम लोग यहाँ पे ये सीखते हैं समरी कि एक कंटेनर बनाए, उसमें अपना क्लस्टर बनाया, उसमें अपना एप्लीकेशन डाला, चेक किया रन करा के, फिर डिलीट भी कर दिया। भैया मेरा जो एक्सटर्नल आईपी है भैया, वो पेंडिंग में लिखा आ रहा है, कुछ डिजिट्स नहीं आ रही वहाँ पे, पेंडिंग आ रहा है। ठीक है, पेंडिंग में आ रहा है ना, तो हाँ। उसका एक बार रिफ्रेश कर लो पूरा विंडो। कई बार नेटवर्क इशू की वजह से देर लग जाती है बनने में, कई बार शेल में शो नहीं होता अगर बन भी जाता है। हाँ देखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखो तुमने ये देखो सबका सॉल्यूशन इसी में हम लोग को जीसीपी लैब में दिया है। यहाँ पे नोट में देखो, उसी के नीचे, इट माइट टेक अ मिनट फॉर एक्सटर्नल आईपी टू बी जनरेटेड, रन द above कमांड अगेन इफ द एक्सटर्नल आईपी कॉलम इज पेंडिंग स्टेट। मतलब गेट सर्विस वाली जो कमांड है ना, इसको फिर चला लो, ओके भैया, फिर पक्का आ जाएगा। और जिसका जिसका हो गया है डिलीट, मेरा हुआ, हो रहा है डिलीट हो रहा है। 2 मिनट बाकी है, देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता है। जिसका जिसका डिलीट हो चुका है अपना प्रोग्रेस चेक करें और एंड लैब करते हैं। मेरा वेट मत करना, मेरा लैब डन है। जिसका जिसका हो गया है वो अपना कर ले प्रोग्रेस चेक और एंड लैब। तो सबके पास ही इतना ही टाइम बचा होगा, 2 मिनट 1 मिनट का। डिलीट ना हो दोबारा करना पड़ेगा? दोबारा मतलब पहली बार ही तो करोगे ना, पहली बार ही किया है।
हाँ लेकिन अगर अभी डिलीट नहीं हुआ तो दोबारा करना पड़ेगा ना लैब ये। नहीं वहाँ पे देखो बन के आ रहा है लोडर टाइप का, डिलीट हो रहा है भाई, वो इंतजार करो। यस का ऑप्शन आया तो तुमने यस किया था, मतलब अरे ऑप्शन नहीं, पे मैं yes वो नहीं किया। कह रहा, डिलीट होने में टाइम ले रहा है, तो अगर वो टाइम 2 मिनट का ही बचा है, अगर नहीं हो पाया उस टाइम में डिलीट। हाँ तो दोबारा करना उसे पड़ेगा। करने दो, उसे करने दो, कर लेगा 2 मिनट में हो जाएगा। नहीं हुआ तो करना पड़ेगा। और मुझे भी डर लग रहा है, दोबारा करना पड़ेगा क्या? मेरा तो हो गया भैया, हो गया। तो जिसका हो गया, बहुत अच्छी बात है यार। हो गया भाई, मेरा भी, सबका हो गया। सबने जल्दी प्रोग्रेस चेक करो और एंड करो लैब। 30 सेकंड बाकी है, फिर ही बहुत टाइम है। हो गया ब्रो, अब एंड लैब कर लो अपनी। एंड लैब तभी करना जब यहाँ 100 शो हो जाए, ऐसे ही नहीं कि तुरंत कर दे। 100 शो हो गया मेरा, मैंने एंड लैब कर दी। अगर अपने आप भी एंड हो गई है तो भी शो तो करेगा ही, इसको जो स्टार देना था। एंड यहाँ अगर हम लोग अपने ने आप ही एंड हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, और यहाँ हम लोग ने सक्सेसफुली 2 लैब कर ली है और हमारे पास हाफ एन आवर का टाइम बचा है। तो लास्ट लैब करें start? थर्ड लैब, नेक्स्ट लैब। एक बात बताओ भैया मेरा लास्ट वाले में मतलब 0 आया क्योंकि वो मतलब मेरा चला नहीं, मैंने जब उसे कॉपी किया एक्सटर्नल आईपी को और न्यू उस पे करा तो 0 आया, मतलब बाकी तो पूरे 25 आया पर लास्ट वाला नहीं हो पाया भैया। ठीक है, मतलब तुम्हारी जो एक्सटर्नल आईपी आया ही नहीं ना, तो तुमने हाँ दोबारा वो चलाया था, रन किया हाँ दोबारा कमांड? चलाया था पर नहीं हो रहा था भैया, मतलब मे बी नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा हो, चल ही नहीं रहा है ये। Can't reach the page. परेशान मत हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। वो एक्सटर्नल आईपी जो होती है वो कभी कभी 5 मिनट तक लेती है आने में, डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क स्पीड एंड द ट्रैफिक इन द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 1 क्रेडिट की लैब है दोबारा स्टार्ट कर लेना, ठीक है? कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है, परेशान मत हो इस चीज़ को लेके। और तुम्हें तो समझ में आ ही गया होगा मतलब कैसे कैसे करना है। आप एक बार करके देख लिया तो दोबारा करने में उतना डिफिकल्टी फेस नहीं करोगे। अगर फिर भी करती है तो बता देंगे। हाँ हाँ राजू। मैंने एंड लैब कर दिया था, मैंने अपने स्कोर चेक नहीं किया था, लेकिन प्रोसेस चेक हो गया था मेरा। जस्ट चेक करो कि तुम्हारा जो लिस्ट है उसमें लैब टिक आ रहा है कि नहीं आ रहा। टिक आ रहा है, ब्लू टिक आ रहा है। बस फिर डन हो गया, डन हो गया। ब्लू टिक कि ग्रीन टिक? भाई ग्रीन टिक होगा, ब्लू टिक तो व्हाट्सएप पे आता है। ग्रीन भाई बहुत व्हाट्सएप चला रहा है तू। ठीक है, तो 2 लैब हो गई हैं हमारी। तीसरी लैब भैया लोड बैलेंसिंग करवा दें, 40 मिनट्स की लैब है और इतनी भाई तो लग ही जानी है। जनता से पूछो, जनता से, करने वाली तो जनता है। हाँ बताओ यार। मैं कौन हूँ हाँ या ना कहने वाला? सब लोग चाहें तो कर लो, बस सब रहने दो। किसी को भूख नहीं लगी है? 1 विकेट गिर गया, तुमको लगी है? नहीं मुझे। अरे जनता तैयार है भाई, जनता तैयार है, कराओ भैया अपन रात तक बैठने वाले हैं। निपटाओगी लैब? भाई मैं तो आज बैठ के पूरा ट्रैक करवा दूं, मुझे क्या दिक्कत है? बस करवा लो, निपटा दो। करवा ले? हाँ करवा दो। हाँ सब कर रहे हैं, करवा दो। एंड राजीव कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको कोई इशू है या मतलब करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन लीव, वी आर रिकॉर्डिंग एंड वी विल शेयर द वीडियो। भाई खाते भी रहो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। कर लो। चलो नेक्स्ट लैब करते हैं। लोड बैलेंसर की लैब स्टार्ट करते हैं। सो अगेन जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द लैब, व्हाट एग्जैक्टली इज लोड बैलेंसिंग। तो लेट्स से हमारे पे पहले एक सर्वर था, ठीक है? हमने एक सर्वर बनाया था क्योंकि हमारी वेबसाइट छोटी थी। कल हमने किया था ना, सर्वर बनाया था, वेबसाइट को होस्ट किया था। तो हमारे पे एक सर्वर था, हमारी वेबसाइट छोटी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मान लो 1000 रिक्वेस्ट, 1200 रिक्वेस्ट, 1500 रिक्वेस्ट आ रही थी, वो झेल रहा था, कोई बात नहीं। नाउ हमारे ऐप में एकदम से तेज़ी आ गई एंड हमारे पे कस्टमर बेस 1000 का था, वो 1 लाख हो गया, ठीक है? तो मेरा सिस्टम उतना कॉन्फ़िगर्ड नहीं था, उतना अच्छा नहीं था कि वो 1 लाख तक झेल जाए। तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल सर्वर्स बाय कर लेते हैं, ठीक है? उससे उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हमारा वर्टिकल स्केलिंग, जहाँ पे हम मल्टीपल सर्वर्स को बाय कर लेते हैं।
एंड हम अपने नंबर ऑफ मशीन्स को बढ़ा लेते हैं। लाइक एक सर्वर से मैंने 4 सर्वर कर लिए, ठीक है। हाँ, लिंक शेयर कर दो। राधा आप उसी लिस्ट में जाओ एंड HTTP लोड बैलेंसर वाला लैब ऑन कर लो, या तरो तने ने कर दिया, पवन ने सर। स्टार्ट पर करना भी किसी मेरे साथ करना, स्टार्ट मत करना, पहले एक बस ब्रीफ सुन लो, बस छोटा सा है, ज़्यादा लंबा नहीं है कि हम लोग करेंगे क्या इसमें। हमारे पे मान लो मल्टीपल सर्वर्स हैं और हमारे पे रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो हमको क्या करना है, हर सर्वर पे इक्वल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी या वो सेट ऑफ कमांड्स या वो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, आप कुछ भी कह सकते हो उसे, वो जो चीज़ होती है जो रिक्वेस्ट को डिवाइड करती है अमंग द सर्वर्स, दैट इज बेसिकली कॉल्ड HTTP लोड बैलेंसर। वाई HTTP? क्योंकि रिक्वेस्ट किसके थ्रू आ रही हैं, क्लाइंट के थ्रू आ रही हैं, और क्लाइंट के थ्रू जब भी रिक्वेस्ट सर्वर पे आएगी तो हमेशा HTTP प्रोटोकॉल या HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू आती है। तो इस लैब में हम दोनों तरीके के लोड बैलेंसर देखेंगे, HTTP भी देखेंगे और HTTPS भी देखेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर यू पीपल आर गेटिंग द लॉजिक। लोड बैलेंसिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इन सिस्टम डिज़ाइन। लोड बैलेंसिंग का सिंपल मतलब केवल ये होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा सिस्टम जो आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट को आपके सारे सर्वर्स में इक्वली डिवाइड कर दे, उसे हम कहते हैं लोड बैलेंसर। तो इस लैब में हम देखेंगे कि अगर हमारे पे मल्टीपल मशीन्स हैं, इस लैब में हम 2 मशीन बनाते हैं आई गेस, हाँ, इस लैब में हम दो VM इंस्टेंस बनाएंगे और 2 VM इंस्टेंस के बीच में हमारे रिक्वेस्ट को इक्वली डिवाइड करेंगे यूजिंग द लोड बैलेंसर। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी दैट स्टेप बाय स्टेप, कमांड बाय कमांड। प्लीज फॉलो केयरफुली, बिकॉज एक भी कमांड आपका इधर से उधर हुआ, चेक योर प्रोग्रेस पे टिक नहीं आएगा इस लैब में। तो प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी इन सिंक, साथ में रहना, और कहीं अटक जाओ तो बता देना। ओके, हरिओम स्टार्ट। सो ये लैब थोड़ी सी बड़ी है, जैसे कि देख लो, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से फॉलो करना, ठीक है। चलो स्टार्ट कर दो अपनी लैब। स्टार्टिंग के कुछ कमांड बहुत सिमिलर हैं जो हम पिछली लैब में करते आ रहे हैं। कंप्यूट जोन सेटअप करना, रीजन सेटअप करना, उसमें हार्डली 2 से 3 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए। फटाफट से करो उनको, उन कमांड्स में टाइम बचाओगे तो बाकी कमांड्स में टाइम लगा पाओगे। नॉन फिट 5 क्रेडिट्स। जो भैया ने बोला तुम सही बोला है कि कुछ कमांड, बहुत सारी कमांड्स में सिमिलर है, उसमें ना गलती करना बस। with another account, वाला पासवर्ड डाला, सब लोग अपना क्लाउड शेल ओपन कर लो। अच्छा, भैया मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? हाँ आ रही है। ये सारी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बाहर भी नॉइस आएगी तो उसको इग्नोर कर देना। सबका जी शेल खुल गया है, मतलब क्लाउड शेल खुल ही गया होगा, ठीक है, ओपन हो गया होगा सबका। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं, अपनी जो 2 कमांड पहले वाली थी, अपनी अकाउंट को एक्टिव कर रहे हैं जी क्लाउड हॉट लिस्ट से। कॉपी किया नॉर्मल, फिर पेस्ट कर दिया, रन कर दिया, बिना कोई इशू के चल जाएगा। ऑथराइज करना पड़ेगा, पर ऑथराइज कर दो, चल गया बिना कोई इशू के। ये देखो, वैसे ही लिस्ट प्रोजेक्ट देख लेंगे कि हम कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट आईडी होगा वही शो होगा इस कमांड से, तो सही है।
सबका सही होगा। और इस बार जब लोग जोन से किया था, इस बार हम लोग जोन भी सेट करेंगे और रीजन भी सेट करेंगे। मतलब किस रीजन में कौन सा जोन बन रहा है, मतलब यूएस सेंट्रल रीजन में जो -A वाला जोन है, जैसे तुम देखे थे पिछले बार में -A, B, C, D, ये सब जोन थे। हरिओम फर्स्ट स्टेप रिपीट कर दिया हरिओम सर। कौन सी स्टेप? जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट प्रोजेक्ट फर्स्ट लिखा है। हाँ वही फर्स्ट नॉर्मल कॉपी करो, जी क्लाउड आउट लिस्ट कॉपी करो, पेस्ट करो, बिना कोई इशू का चल जाए, अकाउंट दिखा देगा, उसी के आउटपुट में कॉपी करना। उसके नीचे दूसरा कमांड है जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट, ये कमांड को कॉपी करना है, इसको पेस्ट करना है। तुम्हारा जो प्रोजेक्ट आईडी है वो शो कर देगा, मतलब सही आ रहा है। ठीक है, हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग जोन सेट किए थे, सिर्फ जोन सेट किए थे, इस बार सेट करेंगे और रीजन सेट करेंगे। रीजन मतलब कौन से रीजन पे कौन सा जोन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो एक रीजन पे बहुत सारे जोन हो सकते हैं, A, B, C, D, तो हम लोग यूएस सेंट्रल 1 रीजन पे यूएस सेंट्रल A वाला जोन सेट करने वाले हैं। उस जोन पे हम लोग इंस्टेंस बनाएंगे, जैसे पिछले बार बनाए थे, एक बनाए थे, इस बार 2 बनाएंगे। तो इसको बस कुछ नहीं करना, इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है। क्या अपडेटेड प्रॉपर्ली कंप्यूटर जोन, कंप्यूट जोन। ठीक है, अब वही सेकेंडली रीजन सेट करेंगे, कॉपी करेंगे, अगेन पेस्ट करेंगे। क्लाउड कॉन्फ़िग सेट करके जोन और रीजन, देखो दोनों कमांड सिमिलर सी है, खाली जोन और रीजन सेट किया है, स्पेसिफिक देके कौन से रीजन और कौन से जोन हम लोग सेट कर रहे हैं, खाली यही कर किए। हो गया होगा सबका? हो गया? जिसका नहीं हुआ वो डाल दो यार नो चैट में, अगर नहीं हुआ तो। बता देना पवन ठीक है। हो गया हरिओम, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग के पास एक स्क्रिप्ट, हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मल्टीपल वेब सर्वर इंस्टेंस बनाएंगे। जैसे भैया ने बताया था कि एक जैसे हमारा पिछला प्रोजेक्ट बहुत छोटा था, तुमने देखा था अपने एक्सटर्नल आईपी पे क्या ही था, कुछ नहीं था। उस पे जितना भी आएगी, जितने भी लोग जाएंगे वो हैंडल कर लेंगे। बट मान लो कोई बड़ा है हमारा, अमेजन की वेबसाइट ही ले लो, उसमें कितनी ट्रैफिक आती है, अभी तो सेल चलने वाली और ट्रैफिक आएगी। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम लोग मल्टीपल वेब सर्वर बनाते हैं, अलग अलग इंस्टेंस की अलग अलग ट्रैफिक हम लोग अलग अलग सर्वर पे डिवाइड कर सकें। तो हम लोग यहाँ पे 2 बना के देखेंगे। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट है NGX सर्वर का। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग स्क्रिप्ट है, इसको करना बस नॉर्मली कॉपी करना है और पेस्ट कर देना, सबमिट कर देना। कोई दिक्कत आती है इशू आती है डन, सबका हो गया। हो गया ब्रो, सबका हो गया भाई। स्क्रिप्ट सबने एंटर कर दी शेल में। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो चैट में बता दो। हो गया हरिओम, हो गया सबका। यस ये सारा ठीक है, तो हम लोग ये इंस्टेंस टेम्पलेट है, उसको जो स्क्रिप्ट लिखे हैं उसको स्टार्टिंग स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर देगा ये इंस्टेंस। ठीक है, जो सर्वर का जो हम लोग ने स्क्रिप्ट लिखा है, कॉपी पेस्ट किया अभी, उसको स्टार्ट करने के लिए स्क्रिप्ट इंस्टेंस है। तो ये भी चल जाएगा बिना कोई एरर के। क्रिएटेड नेम NGX टेम्पलेट मशीन टाइप और तुम्हारा ये है, सब आ गया होगा आउटपुट। जैसा इसने आउटपुट बताया वैसा आउटपुट आ गया होगा। आ गया सबका?
आ गया तो हम लोग का नेक्स्ट कमांड है जी क्लाउड कंप्यूट टारगेट पूल क्रिएट एनजीएक्स पूल। ये एक क्या सेकंड करता है हरिओम, कि इशिता का नहीं जो हुआ है। हमारे क्या हुआ, क्या एरर आ रहा है क्या इशिता? दिक्कत आई है? सर वही कमांड कॉपी करके पेस्ट किया है तो सर एरर शो हो रहा है। क्या एरर क्या लिखा आ रहा है आपका? क्या एरर शो हो रहा है? एक सेकंड। इनका हो गया है, ठीक है। सर अनेबल वो क्या करेंगे, अनेबल टू रीड फाइल आ रहा है सर, नो सर्च फाइल और डायरेक्टरी। तो आपकी फाइल ढंग से क्रिएट नहीं हुई है इशिता। आप एक बार फिर से वो cat.sh वाला रिपीट करो स्टेप, स्क्रिप्ट क्रिएट करने वाला कैट वाला। ओके सर। कॉपी करो पेस्ट करो, ठीक है, बन जाएगा। ये जो कैट वाला स्क्रिप्ट है उसको करने के बाद इसको उस चीज को स्टार्ट करने के लिए दूसरा स्क्रिप्ट है क्रिएट इंस्टेंट टेम्पलेट वाला, उसको रन कर देना, हमारा भी बन जाएगा। फिर ये जो टारगेट पूल वाला जो हमारा कमांड है जी क्लाउड कंप्यूट टारगेट पूल क्रिएट एनजीएक्स पूल, ये कमांड हमारा बेसिकली क्या करता है कि जो भी जितने इंस्टेंस है सबका एक ही एंट्री पॉइंट हो, कहीं से कोई भी एक्सेस ना कर पाए, मतलब एक ही जगह से एक ही तरफ से ट्रैफिक आए और डिवाइड हो जाए, ठीक है। उसके लिए ये वाला कमांड है, इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है। और ये भी सक्सेसफुली बिना कोई एरर के हो गया, तुम्हारा भी हो गया होगा। जिसका नहीं हुआ बता दो यार चैट में। हाँ, जिसका नहीं हो रहा है वो बहुत अच्छे से चैट का इस्तेमाल करें। तरुण भैया हैं? ओके ओके, हाँ तरुण भैया, एक सेकंड में देखते हैं। हाँ तरुण भैया हैं। हम भैया हैं, तुम हो बहुत, और भी दिवेश भी होगा, तब हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हरिओम सारे कोऑर्डिनेटर हैं तो हाँ चैट जिसका नहीं हो रहा है चैट पे कूद पढ़ो, अपनी क्वेरीज डालो, सब हो जाएंगे सब। और जिसको कोई लग रहा है कि हाँ ना करूँ तो स्टॉप कर देना, मुझे बता देना खुद, ठीक है। तो सबका ये हो गया होगा, एनजीएक्स पूल कमांड चल गई होगी सबकी, ठीक है। मैं सही समझ रहा हूँ, चल गया सबका। हाँ कौस्तुभ का एक एरर आ रहा है और चैट में लिखा है उसको। सर मेरा एरर दे रहा है, द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज नॉट करंटली सेट। तो या तो आपने शुरुआत में कोई स्टेप मिस कर दिया है और कोई प्रोजेक्ट आईडी वगैरह सब सेट नहीं हुई, आई थिंक। फिर मैं फिर से शुरू स्टार्टिंग का कुछ विजन हाँ आपके शुरुआत के सारे कमांड चल गए थे सही से? आखिरी में देखो, आखिरी में जिनका नहीं हुआ है ना उनको फिर से करा देंगे, चिंता ना करो, स्टार्टिंग से खुद से शुरू कर लो, लेकिन जो भी सिंक में है वो सिंक में रहे चले। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुंचे थे, एनजीएक्स पूल कमांड तक। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इंस्टेंस ग्रुप बनाएंगे, बहुत सारे इंस्टेंस, उसका टेम्पलेट हम लोग को पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। साइज 2 यहाँ पे देख रहे हो, जो वैल्यू है, मतलब हम लोग को 2 इंस्टेंस बनाना है, ग्रुप ऑफ इंस्टेंस है, उसमें 2 इंस्टेंस हम लोग के बनेंगे। और जितने भी हम लोग ने काम किया सब प्री डिफाइंड है स्क्रिप्ट में, तो बस खाली हम लोग को कॉपी करना है इस कमांड में, कॉपी करना है, पेस्ट करना है और सिंपल एंटर करना है, कुछ नहीं चेंजेस करना है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। हमारे 2 इंस्टेंस बन जाएंगे, मेरे तो क्रिएटेड हो गए ग्रुप के नाम के, ठीक है। आउटपुट भी साथ इन्होंने दे रखा है कि बच्चों को इशू ना हो, सही ऐसे ही है मेरा भी आउटपुट सेम है, तो कोई इशू नहीं है। टारगेट साइज देखो, 2 इंस्टेंस बनाए हम लोग, लोड बैलेंस होने के लिए 2 इंस्टेंस बनाए, तो 2 बनाए, हो गया होगा सबका, हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे, could not fetch resource, तुम्हारा कोई स्टेप मिस हुआ होगा,
भैया ये वाला पहले सेशन जो हमारा एफिनिटी मेरा नन आ रहा था, फिर मैंने फिर से स्टेप रिपीट किया तो फिर अब एरर आ रही है कि कुड नॉट फेच करके। कौन से स्टेप पे बताओ? मतलब पहले जो मैंने फिर किया था, कौन सा स्टेप तक हमारा सही हुआ है? मतलब ये जो आया था ना कि हमने जीसी वो कंप्यूट करके टारगेट पूल वो सब लिखा था, फिर उसके बाद जो आई थी आउटपुट उसमें ना सेशन एफिनिटी नन आ रही थी मेरी। ठीक है, तो मैंने फिर से ये टारगेट पुल वाला फिर से कमांड रन की तो अब एरर आ गई। मेरी भी सेशन एफिनिटी नन है, कोई इशू नहीं है उसकी। देखो वो दिखा रहा हूँ मैं। देखो ये बोल लो ना। और कहाँ चला गया? बहुत अधिक बड़ा हो गया क्या? हाँ, ये सेशन एफिनिटी नन यही कमांड चलाई थी, एनजीएक्स पूल वाली। नेम आया होगा एनजीएक्स पूल करके, फिर रीजन और सेशनिटी इन्फिनिटी। ये सेशन मेरे को लगा एरर है, मैंने एफिनिटी नन दोबारा आई। रन कर दिया, सॉरी सर। कोई नहीं, ये एरर नहीं। देखो एरर हमेशा रेड आएगा, ठीक है? वार्निंग हमेशा ऑरेंज आएगा, कोई भी कलर आ सकता है, लेकिन एरर हमेशा रेड आएगा। उससे वो ध्यान देते रहना, ठीक है? सबका हो गया होगा यहाँ तक? किसी और का नहीं हुआ है तो यार चैट में डाल दो। हम लोगों ने अभी तक क्या किया है? सबका हो गया होगा, कोई नहीं बता रहा है तो मैं आगे चल लूँ। तो क्या किया हम लोगों ने अभी तक कि 2 इंस्टेंस बना ली, ठीक है? 2 इंस्टेंस बना ली। हम लोग देखेंगे उसे कैसे देखेंगे, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस लिस्ट करके, और हमारे नॉर्मल सीएमडी में एलएस करके हम लोग पूरा देखेंगे लिस्ट इंस्टेंस लिस्ट देखेंगे। पेस्ट किया, इसको भी कुछ नहीं करना है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है और रन कर देना। हमारे 2 इंस्टेंस जो बने वो शो हो जाएंगे एंड मेरे 100% डेटा यूज। तो देखो ये 2 इंस्टेंस है। पहला अजीब सा नेम है, पता नहीं उन्होंने बनाया, लेकिन दोनों सेम रीजन में है, सेम जोन में है, सेम मशीन टाइप, मतलब सब कुछ सेम है। हम लोग ने ऐसा 2 बनाया हुआ है कि ट्रैफिक हैंडल कर सके। बहुत सारे लोग एक साथ क्लिक करते हैं ना, तो उस ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए लोग ऐसा करते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, कोई भी ऐप जो भी डिप्लॉय कर रहे हैं हम लोग क्लस्टर। ठीक है, सबका आ गया होगा? सर एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ पूछो ब्रो। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बोल रहे हैं कि ऐसे जो एक तरीके से डिवाइड हो जाता है, जो लोड होता है वो डिवाइड हो जाता है, बट उसके बाद भी फिर साइट क्रैश क्यों हो जाती है? क्योंकि जितना उन लोगों ने लोड बैलेंसर लगाया होता है, जितना उन लोगों ने ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए अपने रिसोर्सेज सेट किए होते हैं, उससे ज़्यादा पब्लिक चली जाएगी तो वो हो जाता है। ठीक है, अब तुम देखे होगे जो अच्छी बड़ी साइट्स हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट, जो बड़े हैं, सेल के टाइम बहुत सही काम करते हैं, उतना ज़्यादा मतलब नहीं करते हैं। उन्होंने अपना खुद का ऐसा रिसोर्स, जितनी की ट्रैफिक है ना उससे ज़्यादा का बना कर रखा है, जितनी ट्रैफिक हो कुछ नहीं होने का। अब वैसे हमारी नॉर्मल सी जो बेसिक साइट होती है वो उतना एक्टिव नहीं होते हैं, तो उनकी क्लास कर जाती है। ठीक है, ओके सर। मतलब रिसोर्स से ज़्यादा ऑफ कोर्स कुछ भी आएगा तो क्लास करेगा ही। ठीक है, ओके सर। अब हम लोग इसके लिए हम लोग फायरवॉल सेट करेंगे। ठीक है, जो हमारी मशीन है उसको पोर्ट 80 पे एक्सटर्नल आईपी के थ्रू एक फायरवॉल सेट करेंगे। फायरवॉल रूल कमांड से ये जी क्लाउड कंप्यूट फायरवॉल रूल क्रिएट firewall allow सेट कर देंगे इसको। ठीक है, कॉपी करो, जस्ट कुछ नहीं करना, कॉपी करना है फिर पेस्ट करना है अगेन। क्रिएटिंग फायरवॉल सब लोग कर लो, डन। यहाँ डिसेबल फॉल्स आ जाए तो कोई एरर नहीं है, नेटवर्क डिफॉल्ट कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे चेक माय प्रोग्रेस कर लो, मैंने कर दिया, मेरा सही था। अब हम लोग वो करेंगे, रूल लिखेंगे कि कैसे बैलेंस होना है। ठीक है, अब नेटवर्क बैलेंस हम लोग ने देखो, हम लोग ने रिसोर्स तो बना दिया है हमारे पास, अब उसको कैसे होना है। ठीक है, तो रूल्स कैसे डिवाइड होना वो करने वाले हैं।
कौन सा कैसे आने वाला है। तो क्रिएटिंग L4 नेटवर्क लोड बैलेंसर टारगेटिंग और इंस्टेंस। तो हम लोग L4 नेटवर्क का यूज़ करेंगे अपने लोड बैलेंसिंग के लिए। तो ये जो कमांड है उसको कॉपी करेंगे। अभी तक हम लोग ने खाली इंस्टेंस बना रखे थे, तो अब इसको कॉपी करेंगे तो पेस्ट करेंगे। सिंपली कॉपी एंड पेस्ट है और ये भी रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जिसका भी कोई इशू आ रहा है इस तुरंत पिंग करते रहो। हाँ, चैट में डाल देना यार, इसका भी कोई इशू। क्रिएटेड, मेरा क्रिएटेड, सबका क्रिएटेड। होप सो हो गया होगा, तो कोई इशू नहीं आई होगी। हो गया। अब जितने भी रूल्स हैं हम सबको अपने प्रोजेक्ट में फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, बस लगा दे रहे हैं उस रूल्स को सिंपली। नेक्स्ट कमांड का हमारा यही मतलब है, जी क्लाउड कंप्यूट फॉरवर्डिंग रूल लिस्ट। रन होगी ये भी कमांड, आउटपुट आ गया होगा। फिर चेक कर लो हमारा L4 नेटवर्क लोड बैलेंसर सेट हो गया है वेब सर्वर पे, हमारे NGX वेब सर्वर पे। चेक माय प्रोग्रेस। अब HTTPS लोड बैलेंसर करना है, बनाना है इसको अपने प्रोजेक्ट के लिए। उसकी बेसिकली ये एक कमांड है, हेल्थ चेक करते हैं हम लोग किसके लिए, वेरीफाई करने के लिए जो इंस्टेंस है वो रिस्पॉन्डिंग है कि नहीं, उसकी हेल्थ कैसी हो, सही है कि नहीं। ठीक है, इंस्टेंस स्लीपिंग मोड में तो नहीं है, वर्किंग कंडीशन में है, उसके लिए हम लोग ये करते हैं, चेक करते हैं हेल्थ चेक। फिर जो कमांड है इसको कॉपी और पेस्ट, इसको भी करना है नॉर्मली। कोई दिक्कत के रन होगा, हो गया। सेम आउटपुट आ रहा है, सब कुछ सही है। अब हम लोग ये कमांड यूज़ करेंगे इसके ट्रैफिक को सेट करने के लिए। ठीक है, जो भी हमारे उस पे आएगा। जितने भी ट्रैफिक होगी इस जो नेम पोर्ट पे उस पे जाएगा। बेसिकली कमांड इतनी कहना चाह रहा हूँ, कॉपी एंड पेस्ट करना है कि हाँ रूल लगा दिया, सब कर दिया, ट्रैफिक को सही जगह भेज दिया, सही पोर्ट पे, इतना सब कुछ हो गया हमारा। एक पाथ बना दिया सबके लिए। अब हम लोग इसके लिए एक बैकएंड सर्विस बना रहे हैं। ठीक है, इस प्रोटोकॉल के लिए जो भी इंस्टेंस है उसके लिए कमांड है ये, इसको भी कॉपी करना है, इसको भी पेस्ट करना है, ये भी हो जाएगा, कोई इशू है। सबका हो रहा है ना, कोई रुक गया, कोई छूट गया, कोई किसी का कोई एरर तो नहीं आया अभी तक? ट्रू फॉल्स वाले में क्या डालना है? यस करते जाना यार, यस करते जाओ। ट्रू फॉल्स वाले में क्या डालना है? अच्छा ट्रू फॉल्स में, ओके। लास्ट ट्रू डालना है, तो अब तुमने क्या सीखा है वो तुम्हारे लिए ट्रू फॉल्स, वो तुम क्या सीखे हो उस लैब से, खाली कॉपी पेस्ट कर दिए हो, तुम्हारे लिए हो। गलत भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटने हैं, तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए करो अपने से। कहाँ था भाई, भूल गया मैं। बैकएंड सर्विस क्रिएट किया है, ठीक है। अब उसके बाद उसको सर्विस में हमारा जो इंस्टेंस है उसको कनेक्ट करने के लिए है। ठीक है, जो भी इंस्टेंस है उसको कनेक्ट कर देना बैकएंड सर्विसेज। कमांड दिया, कॉपी पेस्ट कर दो, ये भी हो गया बस। मैं रुक जा रहा हूँ, बता देना पवन अगर सबका होगा, सबका ये सारा है तो। हाँ हाँ कोई दिक्कत। सबका यहाँ पे आगे चले। अब हम हाँ हो गया हरिओम आगे चले। अब हम लोग एंड पे हैं। देखो हमने क्या किया, इंस्टेंस बनाया, उस पर प्रोजेक्ट्स डाले, उस पर लोड बैलेंसिंग किया, उसके लिए बैकएंड भी लगा दिया, कोई दिक्कत ना हो। अब उसको पाथ दे रहे हैं,
मैप कर रहे हैं, जो भी जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी उसी पे जाए और कहीं पे ना आए, और डिवाइड हो प्रॉपर्ली। उसके लिए हम लोगों ने बेसिकली एक ये कमांड हम लोग को मिली है, जिससे हम लोग कर सकते हैं कि एक ही पॉइंट से ट्रैफिक कंट्रोल हो। उसको कॉपी किया, पेस्ट किया, नहीं करना होता हो, नहीं प्रॉक्सी भी लगानी होती है। अच्छा हाँ, उस मैप की जो भी हम लोग ने दिया हुआ है, जो मैप मतलब कि जो हम लोग ने दूसरा रूट मैप किया बनाया है, उस रूट पे जाए, उसके लिए मैं रन कर रहा हूँ। दूसरी कमांड हो गई होगी सबकी, बोल रहा हूँ। अब ये पाथ तो बना दिया। अब ये कमांड है उस रूल्स से उस ट्रैफिक्स को फॉलो कराने के लिए, ठीक है। प्रॉक्सी भी लगा दी, सब कुछ रूट डिफाइन कर दिया, मैप कर दिया ट्रैफिक के लिए। अब ये है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, उस रूल को भी हैंडल हो, उसी पाथ पे जाए, उसके लिए कमांड है। सेम कोड भी हो, सब कुछ जो जो रूल दिया प्रॉक्सी जितने भी सेटिंग्स की हैं उसके थ्रू, और जो रूल्स होते हैं उसको सबको कंबाइन करके एक ही जगह ट्रैफिक हो इंस्टेंस पे, कमांड चल गई। हो गया सबका यार, कोई बता नहीं रहा है। किसी का कोई दिक्कत हो यार डाल देना चैट में, या माइक खोल के भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। यार बाकी लोग भी बोलो, सब 3-4 लोग ही बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बताओ। और हम सबका हो गया है तुम? हो गया, ओके चलो कोई ठीक है। तो हम लोग ये लास्ट कर लेंगे, कंफर्मेशन के लिए है ये कमांड हमारी सब कुछ सेट है कि नहीं, ग्लोबल रूल के साथ जो भी रूल के साथ सब सेट चल रहा है प्रॉपर। इसके बाद हम लोग को मिल जाने वाला है हमारा दो इंस्टेंस, उसकी आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल क्या होने वाला है उसका पता, टारगेट जो हमारा सब कुछ हो सेट हो गया होगा। चेक कर लो अपना प्रोग्रेस। मिल गए 100 नंबर, सबका हो गया ये लैब। उन्होंने 9 बजे से पहले लैब भी कंप्लीट कर लिया। अब सब लोग बताओ, सबके लिए ओपन है, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, क्या होगा? ट्रू करो फॉल्स करो, बताओ। एरर आ रहा है मेरा एक जगह। कहाँ पे आ रहा है? सही चल रहा था सब, अचानक से एरर आ गया, पता नहीं क्या हुआ। कहाँ पे? मैं नहीं बताओ। प्रेजेंट करूँ स्क्रीन? हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट करना, एक मिनट। हाँ ठीक है, ट्रू होगा, एक मिनट सबमिट कर दो। और तुम लोग की लैब हो गई है, 3 लैब हो गई है इस क्वेस्ट की, मतलब 1 2 3 4 5 पूरी लैब हो गई है। अब एक चैलेंज वाला बचा हुआ है, अगर तुम लोग को अगर वो अभी कराएंगे तो करोगे नहीं, एरर आएगी तुम लोग की, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा होगा करने का 3 लैब करने का। अगले सेशन में कराते हैं। हाँ, और ट्राई करना कि खुद से जितना सीखे हो कर सकें, ठीक है। और अभी जिसका एरर है, कहीं कोई भी लैब छोटी है खाली, वो रुकेगा और सब जा सकते हैं। हमारी बाकी लोग लीव कर दो, एंड लैब कर लो, जिनका एरर है वो रुक जाओ, कर दो। हाँ, मैं भी एंड लैब कर दे रहा हूँ, मेरे साथ साथ सब लोग एंड लैब कर लो। अब जिसका कोई भी एरर है, कहीं भी किसी का कुछ भी छूटा है, अब खाली वो रुकेंगे, उनका खाली क्वेरी सॉल्व होगा, उनकी भी लैब कंप्लीट करा के भेजेंगे। क्वेश्चन है, प्रखर का क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से कोई भी सर्वर पे जा सकता है, और इंटरनल आईपी एड्रेस से क्या होता है? इंटरनल आईपी एड्रेस जैसे लोकल होस्ट और पब्लिक होस्ट होता है ना, उसी तरीके से होता है ये भी। एक्सटर्नल आईपी जो हम लोग होस्ट कर देते हैं, तो हम लोग को जो यूआरएल मिल जाता है वो सब लोग देख सकते हैं, और हमारे जो लोकल होस्ट होता है वो एज ए इंटरनल आईपी एड्रेस काम करता है। एक उसको खाली तुम दे सकते हो। प्रेजेंट करूं? हाँ करो। क्या हो गया? सबका हो गया ना लैब?
इसका एरर है यार भाई, रुको बाकी लोग कितने को देख कर बचे? लो। आगे हम और नहीं इसी कर को रहे अभी, क्वेरी वो पूछ सकता जिनका है। एरर है वही रुक जाओ। ये एरर आ बाकी के कोऑर्डिनेटर्स रुके ना उनके तो भाई योगेश भाई रुक भाई, रुक मर्जी जा है यार, रुकना, चलो इतना नहीं कोई सकता। दिक्कत। जो तुम्हारी प्रॉक्सी वाली कमांड है ना ब्रो, वो मिल नहीं रही। देखो क्या दिया है इसमें, वाज नॉट फाउंड, मतलब वो वाली कमांड तुमने रन नहीं कराई, वो लग रहा है तुमसे छूट गई। तो दोबारा उसे कॉपी कर लूं? हाँ, उसे वहां से फिर से या करो। प्रॉक्सी से स्टार्ट करो। हाँ, वहीं से या प्रॉक्सी वाला। सही जगह पे थे तुम, रुक जाओ, कहाँ पे हो? बैकएंड किया, अब नीचे आओ, नीचे आओ। यही वाली ना? हाँ 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 भाई, ये हाँ से कॉपी करके ठीक है। अब यहाँ से सब कमांड फिर से इसके बाद भाई देखो, इसके अलावा और किसी की भी कोई इश्यू है? खाली कोर मेंबर्स बचे हैं। सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ बताओ। हाँ बताओ। मतलब जैसे ही अभी आपने समझाया HTTP लोडर, तो ये तो समझ में आ गया कि एक तरीके से बहुत सारे मल्टीपल बन जाते हैं, वो डिवाइड कर देते हैं, इसलिए साइट क्रैश नहीं होती। बट अगर थोड़ा सा आप समरी दे देंगे इसकी तो थोड़ा इजी होगा, मतलब एक तरीके से नॉलेज पर्पस के हिसाब से कि एक्चुअली मैं बता दे रहा हूँ, एज अ रफ आइडिया बताता हूँ क्या होना है। ठीक है, हम अपने जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसको एक क्लस्टर बना के डिप्लॉय कर दिए। ठीक है, एप्लीकेशन में अपनी जैसे तुमने हेलो वर्ल्ड नाम का एक पेज मिला था ना तुमको जब तुमने एक्सटर्नल आईपी पे विजिट किया था तो। यस सर। हाँ, माइक ओपन रखो, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो उस पे जो तुमको मिला था वो तुम्हारा एक एप्लीकेशन था। अब सपोज करो वो तुम्हारा एप्लीकेशन नहीं है, तुमने एक प्रॉपर सा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना लिया। ठीक है, मैं ई-कॉमर्स इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि तुम उसको अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो एक ऐप बना दिया, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया, उसको तुमने डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, अपने क्लस्टर में ले जाके अब तुम उस पर जो भी ट्रैफिक आएगी उसको तुम चाहोगे ना कि सब लोग यूज कर पाए बिना किसी ग्लिच के, बिना किसी चीज दिक्कत के। तो उसके लिए अब हम लोग जब बनाए थे क्लस्टर तो क्या याद करो क्या बनाए थे? खाली एक इंस्टेंस बनाए थे अपने क्लस्टर में। तो यहाँ हम लोग ने एक ही काम करने के लिए, एक ही ऐप के लिए मल्टीपल क्लस्टर बनाए। वहाँ पे तो हम लोग खाली एज ए डमी हम लोग बना रहे थे, तो 2 क्लस्टर बनाए थे कि चलो ठीक है मल्टीपल मतलब 2 हो गया। अब वहाँ पे तुम 2 से ज़्यादा ही बना सकते हो। साइज वहाँ पे 2 था, अगर तुम वहाँ पे दूसरे साइज करके देखते तो और भी बन सकता था। ठीक है, तो उसको प्रॉपरली डिवाइड तुम्हारा ट्रैफिक, जैसे मान लो एक की कोई लिमिट होगी, अगर उससे ज़्यादा हो तो दूसरे पे चला जाए, फिर तीसरे पे चला जाए। एज अ सर्वर नहीं तक बहुत सारे साइट के बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे इंस्टेंस हैं, अलग अलग बैलेंस हो जाए। बस वही किया हम लोग, कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं वो सेट करके कर दिए। ओके सर। तो जैसे मतलब एक तरीके से CBSE का रिजल्ट आता है 12th का, तो वो ऑफिशियली है और ऐसा नहीं है कि छोटे प्लेटफॉर्म पे है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे है। स्टिल हम देखते हैं कि हर साल मतलब कोई ऐसा साल होगा जिसमें क्रैश नहीं हुई होगी, हर साल क्रैश हो जाती है। तो उसका क्या तभी तो CBSE है वो, एक्चुअली यार उसकी बेसिक साइट ही है वो, इसीलिए है ही कि लोग उसका एग्जांपल दे सके कि भाई मेरी साइट क्लैप्स होती है। वो नहीं सही होती। जो लोड बैलेंसिंग यूज की जाती है ना, वो डिफरेंट मतलब उनके लेयर्स होते हैं कि आपका मतलब ट्रैफिक से हो रहा है। जैसे GCP में मेनली 3 टाइप के होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि किस लोड में वो जा रहा है। जैसे TCP UDP ट्रैफिक होते हैं, तो किसमें कौन सा ट्रैफिक आ रहा है। तो ये सब डीप में थोड़ा सा इसलिए थोड़ा लगता है। ओके